तुम्हारी बहन ने जो कामोत्तेजक दवा दी थी वह वाकई बहुत अच्छी है। अब तो तुम प्यास से बेताब हो रही होगी, है ना? बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने हार मान लो। तुम्हें दादाजी ने भेजा है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। हिलना मत, यह देह व्यापार के खिलाफ छापेमारी है। दादाजी, मैंने ऐसा नहीं किया, सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं किया, तुम्हें पकड़ा गया था और हमने ही तुम्हारी जमानत करवाई है और तुम अब भी बहाने बना रही हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अन्य परिवार की बड़ी बेटी होकर तुम बाहर जाकर खुद को बेचने की हिम्मत करोगी। दीदी, क्या आपको खुद से घिन नहीं आती? आप किसी के भी साथ सो जाती हैं। आपको किसी बीमारी का डर नहीं लगता? बस बहुत हुआ, अब और कुछ मत कहो। तियान तियान, कल से तुम विदेश में पढ़ाई करने जाने की तैयारी करो। मेरी इजाजत के बिना तुम्हें वापस आने की अनुमति नहीं है। पिताजी, इतना सब होने के बावजूद आप अभी भी उसका ही पक्ष ले रहे हैं। दादाजी, दादाजी, कृपया मुझे छोड़कर मत भेजिए। दादाजी, अन परिवार की बड़ी बेटी का स्थान सिर्फ मुझे ही मिल सकता है। जाओ और मर जाओ। जरा देखिए, मेरे खुद के बुने हुए स्वेटर। यहाँ सब कुछ सिर्फ 89 रुपये में है। नमस्ते, ये स्वेटर मैंने खुद बुना है। इसकी कीमत सिर्फ 89 रुपये है। क्या हाथ से बुने हुए कपड़ों पर ब्रांड जैसा भरोसा किया जा सकता है? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मम्मी उदास लग रही है। इन लोगों को अच्छे सामान की परख ही नहीं है। चलो मम्मी की मदद करते हैं। मम्मी, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे आए? मम्मी के बुने हुए स्वेटरों की क्वालिटी बड़े ब्रांड से कम नहीं है। बहुत सुंदर है। देखो, ये बच्ची कितनी प्यारी है। हाँ, वाकई। मुझे इसकी मम्मी का बुना हुआ स्वेटर खरीदना है। मैं भी वही स्वेटर खरीदना चाहती हूँ। चलो चलकर देखते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है। ये स्वेटर सच में बहुत प्यारा है। मुझे यह वाला पसंद है। मुझे एक दे दो, मुझे एक दे दो। 89, सिर्फ 89 रुपये। पहले मैं स्कैन करूंगी। वाह, डैडी है। माफ कीजिएगा, आप लोग पहले चुन लीजिए, मैं अभी वापस आती हूँ। जरा मम्मी के स्टॉल का ध्यान रखना। डैडी जल्दी दरवाजा खोलिए। मैं हूँ जुआर, तुम ये क्या कर रही हो? मम्मी, इस कार वाले अंकल और भैया की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। ये सच में वही है। हालांकि उस रात के बाद मुझे उस आदमी का चेहरा याद नहीं रहा। मुझे माफ कर दो। वह नहीं थे मम्मी। डैडी मेरी नजरों से ओझल हो गए। मम्मी तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले चलेंगी, ठीक है? दुखी मत हो, आज मम्मी ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। आज हम नाइट मार्केट की पूरी गली में खाना खाने चलेंगे। मम्मी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये तो बहुत गर्म है।
जोर। डॉक्टर, बच्चे को क्या हुआ? डॉक्टर, जल्दी मेरी बेटी को बचाइए। उसे इतना तेज बुखार है कि उसे दौरे पड़ रहे हैं। बच्चा मुझे दो, तुम इंतजार करो। पहले आप फीस जमा कर दें, लेकिन इसे आईसीयू में भर्ती करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये मेरी ही गलती है कि मैंने जोर का ठीक से ख्याल नहीं रखा। माफ करना, मैं बहुत जल्दबाजी में थी। ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले कहीं देखा है। इस औरत को कड़कड़ाती ठंड में भी नंगे पैर। चलो। 6 साल हो गए। दादाजी पूरे 6 साल तक बेहोश थे। आखिरकार उन्हें होश आ गया। उन्होंने खास तौर पर तुमसे मिलने के लिए कहा है। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। दादाजी, आप आखिरकार जाग गए। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम्हें अन्य परिवार की बड़ी बेटी से शादी करनी होगी। तो 6 साल पहले दादाजी ने मेरे लिए अन्य परिवार की बड़ी बेटी का ही रिश्ता तय किया था। दादाजी, 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 मैंने सुन लिया है। मैं अन्य परिवार की बड़ी बेटी से ही शादी करूंगा। कोई है? जल्दी आओ यहाँ। डॉक्टर, मेरी बेटी कब तक बाहर आएगी? मरीज ने गलती से एलर्जी वाली चीज खा ली है। उसे अभी भी बुखार है और उसे 24 घंटे निगरानी में रखने की जरूरत है। परिवार वाले अभी घर जा सकते हैं। आपकी मेहनत के लिए बहुत शुक्रिया। दादाजी, डॉक्टर, मेरे दादाजी ठीक तो हो जाएंगे ना? जब डॉक्टर शी सिखाए यहाँ हैं, तो बुजुर्ग लू को कुछ नहीं होगा। डायरेक्टर ने आपके लिए आराम करने का कमरा तैयार किया है। आप वहाँ जाकर इंतजार कीजिए। कोई भी बात होगी तो हम आपको बता देंगे। शुक्रिया। चाहे कोई भी बीमार हो, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तभी आप दूसरों की देखभाल कर पाएंगे। शुक्रिया। रुकिए, मैं ये कपड़े आपको वापस कैसे करूं? वापस करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर लो, अन्य परिवार की बड़ी बेटी के बारे में सारी जानकारी मिल गई है। अन्य परिवार की बड़ी बेटी अन्य फेई 25 साल की है और वह अन्य जनेऊ की इकलौती बेटी है। मैं जितनी जल्दी हो सके अन्य परिवार की बड़ी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मेरे लिए उसके साथ कल रात के खाने का समय तय करो। इससे दादाजी को थोड़ी खुशी मिलेगी और शायद वो जल्दी होश में आ जाए। जेलू चौंक। अंज्योर के शरीर के सभी संकेतक अब सामान्य हो गए हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। शुक्रिया नर्स। मम्मी, आपने ये जो कपड़े पहने हैं वे किसके हैं? वो तो लू समूह के मालिक हैं, लू बेचेन। नमस्ते, मैं लू जोंग का सचिव हूँ। बताइए क्या बात है? नमस्ते, मैं अन्यत्यान हूँ। आपके लू जोंग ने पहले मुझे एक कपड़ा उधार दिया था। मैं उन्हें वो वापस करना चाहती हूँ। क्या उनके पास समय है? मैं आपको एक पता भेजता हूँ, आप वहाँ आ जाइए। लू जोंग वहाँ खाना खा रहे हैं। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ी देर में मम्मी के साथ एक जगह चलना। हम वहीं पर रात का खाना खाएंगे। ठीक है मम्मी। जूर तो लेटे लेटे थक गई है। वाह, कितना खूबसूरत रेस्टोरेंट है। यहाँ का खाना जरूर स्वादिष्ट होगा। मेरी प्यारी नन्ही लालची बिल्ली, तुम पहले यहाँ बैठकर खाना ऑर्डर करो। मम्मी पहले कपड़े वापस करके आती है। ठीक है। अनयफे, वही अनयफे और तो क्यों है जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। माफ कीजिए, यह हमारे लू झोंग की निजी जगह है। नमस्ते, मुझे सहायक डेंग ने आपके लू जोंग के कपड़े वापस करने के लिए भेजा है। क्या मैं जान सकती हूँ कि अभी जो अंदर गई है वो आपके बॉस की क्या लगती है? वह हमारे लू झोंग की मंगेतर है। मिस्टर लू जरूर अंधे हैं, जो उन्हें नीफे पसंद है। ये आपके मिस्टर लू के कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग के पैसे हैं। कृपया उन्हें लौटा दीजिए। नमस्ते, वो छोटी बच्ची जो अभी मेरे साथ अंदर आई थी कहाँ गई? वह हाथ धोने गई है। खाने से पहले हाथ धोने चाहिए छोटे, याद रखना। क्रीम लगाने से मैं और सुंदर हो जाऊंगी।
मैं एक सुंदर नन्ही राजकुमारी हूँ। क्या ये वही हैंडसम अंकल नहीं है जो हमें नाइट मार्केट में मिले थे? हेलो हैंडसम अंकल, क्या आपका कोई बच्चा है? नहीं तो बिल्कुल एक गुड़िया की तरह। इसके पिता कौन है? कितने खुश नसीब हैं। कितना इत्तेफाक है, मेरे पास भी कोई डैडी नहीं है। आओ अंकल, तुम्हारे हाथ पहुंचने में मदद करते हैं। हैंडसम अंकल, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मुझे अपना फोन नंबर दीजिए, बाद में मैं आपको खाने पर बुलाऊंगी। हाँ क्यों नहीं, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आगे से अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कभी भी फोन कर सकती हो। शुक्रिया। कितना हैंडसम है मिस्टर लू। नमस्ते। बैठिए। इतनी तीखी नाक है, क्या प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? अगर कहूँ नहीं करवाई तो लोग कहेंगे कि मेरी नाक कुदरती तौर पर इतनी तीखी है, और अगर कहूँ करवाई है तो क्या मिस्टर लू को लगता है कि मेरी सर्जरी खराब हो गई है? इसके लिए मेरे मन में कोई एहसास नहीं है। क्या ये सच में वही औरत है जो 6 साल पहले थी? मिस एन, बताइए जरा, तुम पहली बार किसी मर्द के साथ कब सोई थी? क्या तुम होश में थी या फिर नशे में? क्या तुम्हें कभी किसी मर्द से कोई अंगूठी मिली है? मैंने तो अभी तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया, तो अंगूठी जैसा तोहफा मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं अभी भी कुंवारी हूँ। क्या लू बेचन मेरा इम्तिहान ले रहा है? क्या मैं पागल हूँ? मैं ये हरगिज़ नहीं मान सकती कि मेरे 10 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। तो ये वो नहीं है। मिस एन, आज मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। मिस्टर लू, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे फर्जी शादी करूं? ये फर्जी शादी 1 साल के लिए होगी। मैं समझौता वक्त से पहले खत्म कर सकता हूँ, लेकिन इस दौरान तुम मिसेज लू के सारे अधिकार इस्तेमाल कर सकती हो। समझौता खत्म होने पर तुम्हें हर्जाने के तौर पर 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। 100 करोड़? मैं इस 1 साल के अंदर हर हाल में असली मिसेज लू बनकर रहूंगी। फिर तो पूरी दुनिया में मेरी ही धाक होगी। दादाजी, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन मैं उस औरत को भी जरूर ढूंढूंगा जो 6 साल पहले मिली थी। अगले शुक्रवार को मैं रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। ठीक है पतिदेव, मैं आपका इंतजार करूंगी। अनीतियाना, क्या वो मर नहीं गई थी? अनीतियाना, मार जाओ तुम। अगर तुम नहीं मरी तो ठीक आई, लेकिन वापस आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम भी तो बेशरम होकर अच्छी बनी सी रही हो ना। टियन टियन, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? यार तू ये वाही हरामी है, इतना वादा हो गया है। हरामी क्या होता है? मेन तू एक प्यारा बच्चा होन, मेन 5 साल का होन, और मेरे 2 बादे भाई भी हैं। हम ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स? एंड इतियान, तुम तो काफी तेज निकली। ओ नहीं, शायद वो बुढ़ा आदमी ज्यादा तेज था जिसके साथ तुम 6 साल पहले सोई थी, इसीलिए इतना घटिया कपड़े पहनाए। अकेले 3 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता होगा। गतिया तो तुम हो, तुम्हारा पूरा खानदान है गतिया है। आंटी, आपकी ड्रेस सबसे सुंदर है। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है ये ड्रेस कितनी महंगी है? एनीतियन, क्या तुम्हें बच्चों की परवरिश करनी नहीं आती? ये नाजायज बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही बदतमीज है। एनीफे, जबान संभाल कर बात करो। तुम्हारी माँ एक मिस्ट्रेस थी, असली नाजायज औलाद तो तुम हो। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत की मुझे थप्पड़ मारा। एनीथियन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बेचन, उसने मुझे परेशान किया है। देखो उसने मेरी क्या हालत कर दी है। तुम मेरे मंगेतर हो, तुम्हें मेरे लिए उसे सबक सिखाना ही होगा। माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर आपकी ड्रेस गंदी नहीं की। मुझे मत मारिए और मेरी मम्मी को भी मत मारिए। आंटी,
आंटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंटी कहने की? जुए, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम एक बदतमीज और लावारिस बच्चे हो। उसने माफी मांग ली है, अब तुम घर जा सकती हो। रेचल, छोड़ो, मैं इस बदतमीज औरत के मुंह नहीं लगना चाहती। हैंडसम अंकल, वह आंटी कितनी बदसूरत है ना। मैं अपनी सुंदर और प्यारी मम्मी को आपसे मिलवाऊंगी। क्या वह आपकी पसंद की तरह है? तो ये जुअर की मम्मी है। जुअर, बदमाशी मत करो, अपना नन्हा मुंह बंद रखो। जुअर के पापा कौन है? वो हनीफे के मंगेतर है। क्या वो हनीफे के साथ मिले हुए हैं और बच्चे का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं? वो मर चुके हैं, उनकी कब्र पर तो अब लंबी घास उगाई है। आखिर मैंने इसे पहले कहाँ देखा है? मम्मी, इस बार मुझे राजकुमारी एल्सा वाला स्वेटर चाहिए। मम्मी, मैं अब 3 साल का बच्चा नहीं रहा, मुझे मैच्योर स्टाइल वाला धारियों वाला स्वेटर चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम सबको खुश कर दूंगी। मम्मी, ये वाला तो आपने पिछले महीने ही बुना था, मेरे लिए बस यही काफी है। मम्मी, आप ज्यादा परेशान मत होइए। यूं है, मम्मी तुम्हें बाहर कपड़े दिलाने बहुत कम ले जा पाती है। बाहर के कपड़ों में भला क्या रखा है? मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि यह बहुत अच्छे हैं, वे तो हमसे खरीदने का लिंक मांग रहे हैं। इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें लिंक के बारे में पता चल गया। मजले भैया देखो, आज मैं एक ऐसे हैंडसम अंकल से मिली जो बिल्कुल तुम्हारी और बड़े भैया की तरह दिखते हैं। क्या वह हमारे डैडी हो सकते हैं? मुझे देखने दो। ये आदमी बहुत चालाक है, त्यान उसे संभाल नहीं पाएगी। लेकिन जुए चाहती है कि वही हमारे डैडी बने। तुम और बड़े भैया दोनों बहुत होशियार हो। जब हम 3 जीनियस साथ हैं, तो क्या हम एक मामूली इंसान को काबू नहीं कर पाएंगे? जुए, तुम गलत कह रही हो। कहावत है कि 3 मामूली लोग मिलकर एक जीनियस के बराबर होते हैं। माँ, क्या वाकई दादाजी को अन्नी त्यान के शंघाई वापस आने के बारे में बताना है? हाँ बिल्कुल। क्या दादाजी हमेशा उसे नहीं बचाते? हम न केवल दादाजी को बताएंगे कि वह वापस आ गई है, बल्कि यह भी बताएंगे कि वह अपने साथ 3 नाजायज बच्चे लेकर आई है। इस बार शंघाई में वह सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगी। क्या दादाजी को अपनी इज्जत बहुत प्यारी नहीं है? अन्नी त्यान उन्हें शर्मिंदा कर देगी। उसे हमारे अन परिवार से एक भी फायदा नहीं मिलेगा। बड़ी बिटिया, अंकल हुआ, वाकई आप ही हैं। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? दादाजी ने मुझे आपको घर वापस ले जाने के लिए भेजा है। 6 साल हो गए हैं, वे आपको बहुत याद करते हैं। मैं भी दादाजी को बहुत याद करती हूँ। मालिक, बड़ी बिटिया वापस आ गई हैं। त्यान वापस आ गई। दादाजी, त्यान 6 साल हो गए, तुमने दादाजी से संपर्क क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना याद किया? दादाजी, उसमें आपसे संपर्क करने की हिम्मत ही कैसे हुई? उस समय वो एक बूढ़े आदमी के साथ सोई थी, उसने ये भी। वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं था। ओह, बूढ़ा आदमी नहीं तो फिर कोई गंजा आदमी हुआ। बस बहुत हुआ। यह शोर किस लिए है? त्यान मुश्किल से वापस आई है। दादाजी, उसने न केवल उस समय उस बूढ़े आदमी के साथ सोया था, बल्कि उसके 3 नाजायज बच्चों को भी जन्म दिया है, एक बेटी और 2 बेटे। क्या 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 तुमने वाकई उस नाजायज औलाद को जन्म दे दिया? हमारा अन परिवार शंघाई का एक जाना माना और प्रतिष्ठित खानदान है। तुमने हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। वे मेरे बच्चे हैं, नाजायज औलाद नहीं। अगर आपकी बात मानूं तो आपकी और दूकियों की बेटी अनिफे भी फिर नाजायज हुई। बड़ों का कोई लिहाज नहीं है। क्या बड़ों से बात करने का यही तरीका है? तुम कह रही हो कि वे 3 बच्चे नाजायज नहीं हैं, तो फिर उनका बाप कौन है? वे 3 बच्चे वाकई में कितने बेचारे हैं, जिन्हें पूरी जिंदगी पिता का प्यार और साया नसीब नहीं होगा। बस करो, बच्चे बेगुनाह होते हैं। तियेन, दादाजी के पास आओ। दादाजी, मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। 3 बच्चों को अकेले पालना आसान नहीं होता। वापस यहीं रहने आ जाओ। बिल्कुल नहीं। शंघाई का सबसे बड़ा लू परिवार
जल्द ही रिश्ते की बात करने आने वाला है। अगर लू परिवार को पता चला कि वह शादी से पहले गर्भवती हुई और उसके 3 बच्चे हैं, तो वे सोचेंगे कि हमारे अन्य परिवार का संस्कार और चाल चलन खराब है। अगर उन्होंने छोटी फई से शादी नहीं की तो क्या होगा? सही कहा दादाजी। TN तो बस एक मुसीबत है। सिर्फ मैं ही अपने अन्य परिवार का सिर ऊंचा कर सकती हूँ। मैं दादाजी को मुश्किल में नहीं डालना चाहती, मैं जा रही हूँ। लू साहब आ गए। बेचैन, आप आ गए। नमस्ते दादाजी। मिस्टर लू, आपका स्वागत है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमारी फेयर को पसंद किया है। दादाजी, ये कौन है? अगर एन येतियान भी एन परिवार की बेटी है तो शादी का प्रस्ताव बदलना भी काफी अच्छा रहेगा। वो हमारे घर के नौकर की बेटी है। नौकर? पिताजी, घर की बदनामी बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ, एक नौकर की बेटी मिस्टर लू की आंखों में खटक रही है। मैं उसे अभी यहाँ से दफा करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं पिताजी, टियान हमारे घर की सबसे काबिल नौकरानी है। टियान, तुम जाकर रसोई में खाना परोसने में मदद क्यों नहीं करती? मैं ही एन परिवार की असली और जायज बड़ी बेटी हूँ। जी मालकिन। दादाजी, मैं वास्तव में एन येफेई से शादी करना चाहता हूँ। क्या इन 10 अरब रुपयों के शगुन से संतुष्ट हैं? शगुन महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप हमारी फेयर को सच्चे दिल से पसंद करें। मैं और आपके दादाजी पुराने दोस्त हैं। रिश्तेदारी जुड़ने से यह और भी अच्छा होगा। लू जोंग, आपका और फेयर का रिश्ता इतना गहरा है तो क्यों ना शादी अगले महीने तय कर दी जाए? ठीक है। तुम्हारी क्या विसात जो तुम मुझसे मुकाबला करो। ध्यान, क्या तुम्हें जलन हो रही है कि मेरी शादी तुमसे बड़े घर में हो रही है, इसीलिए तुमने जानबूझकर बेचैन पर खाना गिराया? तुम कितनी दुष्ट हो। मैंने ऐसा नहीं किया। अनीफे, तुम बेवकूफ, एक डिश भी ठीक से नहीं पकड़ सकती, तुम और कर ही क्या सकती हो? लू जोंग, मुझे बहुत खेद है, मैं अभी इस कामचोर लड़की को नौकरी से निकाल देता हूँ। फेयर, तुम लू जोंग के साथ ऊपर जाकर उनके कपड़े बदलवा दो। सुनो, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। माफ कीजिएगा लू जोंग, मेरी वजह से आपके कपड़े गंदे हो गए। मैं आपको इसके बदले एक स्वेटर दे दूंगी, क्या चलेगा? अनित्यान, लू जोंग के कपड़े लाखों रुपयों के डिजाइनर सूट होते हैं और तुम उन्हें एक मामूली सा स्वेटर देना चाहती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ठीक है, वैसे भी मुझे एक स्वेटर की जरूरत थी। बेचैन अनित्यान के प्रति इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? मम्मी, मकान मालिक अभी आया था और उसने कहा कि अगले सोमवार से पहले किराया दे दो, वरना वो इसे किसी और को दे देगा। और किराया भी 60,000 बढ़ गया है। चिंता मत करो, मम्मी कल ही किराया भर देगी, वो हमें बाहर नहीं निकाल पाएगी। लू यानवांग, तुमने उन लड़कियों को डराकर भगा दिया। अब हम क्या खाक मजे करेंगे? मैं कुछ और लड़कियों को बुलाता हूँ। अरे थोड़ा ध्यान रखो, मैं बहुत जल्द शादीशुदा होने वाला हूँ। तुम अच्छे आदमी होने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम वैसे भी आन यफी को पसंद नहीं करते हो। वैसे सुना है कि आज रात एक बड़ा धमाका होने वाला है। नाइटलेस सिटी की डांस क्वीन वापस आ गई है। सुना है कि वह बहुत मासूम दिखती है और उसका फिगर वाकई लाजवाब है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। चेन, इतने साल हो गए, तुम जिस औरत को इतने समय से ढूंढ रहे हो, आखिर वह दिखती कैसी है? मुझे खुद भी नहीं पता। नहीं, जब तुम्हें पता ही नहीं कि वह कैसी दिखती है, तो फिर तुम उसे ढूंढोगे कैसे? मैंने उसे अंगूठी दी थी, उस अंगूठी के जरिए मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। देवियों और सज्जनों, हमारी खूबसूरत, हॉट और बेहद दिलकश डांस क्वीन लिटिल बनी का स्वागत करें। वो यहाँ कैसे हो सकती है? वह बहुत सुंदर है। मैंने पहली बार किसी को ऐसे कपड़े पहनकर पोल डांस करते देखा है और इसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। वह बिल्कुल स्वर्ग से उतरी अप्सरा जैसी लग रही है। यह औरत, मुझे यह पसंद है। अगर तुम्हें सौतेला बाप बनने में कोई दिक्कत नहीं है तो तुम कोशिश कर सकते हो। क्या?
उसकी बेटी पहले से ही 5-6 साल की है। बच्चा इतना बड़ा हो गया है, फिर भी उसका फिगर कितना हॉट है। कितना अफसोस है। $60,000, 1,20,000, 2,40,000। बधाई हो सर, आपने 2,40,000 रुपये में लिटिल बनी के साथ एक ड्रिंक पीने का मौका जीता है। सर, मैं आपके साथ ये जाम पीती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपकी शाम शानदार बीते। लिटिल बनी, मैंने इतने सारे पैसे सिर्फ इस एक ड्रिंक के लिए खर्च नहीं किए हैं। मेरे साथ कुछ देर मजा करो, मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगा। सर, अगर आप और ड्रिंक्स पीना चाहते हैं तो मैं आपका साथ दे सकती हूँ, लेकिन अगर आप कुछ और मजा करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए किसी और को ढूंढ सकती हूँ। दिखावा बंद करो, जब इज्जत मिल रही है तो ले लो और नखरे मत दिखाओ। मैं आज रात तुम्हें हासिल करके रहूंगा, तो क्या हुआ? मैं आज रात तुम्हें हासिल करके रहूंगा, तो क्या हुआ? कौन हो तुम? आखिर मुझ पर शराब फेंकने की हिम्मत कैसे हुई? साथ में पीने का क्या मतलब है? साफ है कि तुम्हें इंसानों की बात समझ नहीं आती। तुम किस कमीने की मुझे लात मारने की हिम्मत हुई? लो, मास्टर लू, क्या यह वही औरत है जो आपको पसंद है? मास्टर लू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरी आंखें जैसे अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। शुक्रिया। मेरा फोन। तुम अभी भी वापस जाना चाहती हो ताकि वे तुम्हारी और बेइज्जती कर सकें? अनित्यान, तुम्हें पैसों की कितनी ज्यादा भूख है? सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए मैं तुम्हें देता हूँ। तुम मेरी मदद कर रहे हो, शायद मेरी बेइज्जती करने के लिए ही ना। किसे चाहिए? तुम्हारे पैसे कोई भी मेरे साथ बदतमीजी करे, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। लू बेचैन, तुम अनीफे के मंगेतर हो, तो तुम मेरे मामलों में क्यों दखल दे रहे हो? अनित्यान, तुम्हारी बेटी इतनी प्यारी है और तुम यहाँ इस तरह का काम कर रही हो क्या? तुम्हें नहीं लगता कि यह खतरनाक है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। इतनी छोटी उम्र में माँ बन गई। मैंने तो कॉलेज तक नहीं किया। मैं एक नाकाम माँ हूँ। मेरी वजह से उन्हें भी दुख सहना पड़ रहा है। आपकी नजरों में मैं बेकार हूँ, किसी काम की नहीं। लेकिन मैंने आपसे मदद नहीं मांगी। मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकती हूँ। मम्मी उठ जाइए, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। मेरे बच्चों, आप मकान मालिक आंटी से कहिए कि वो आपको छोड़ दे। कल रात मुझे थोड़ी ठंड लग गई थी। तियान, आपका माथा बहुत गर्म है, लगता है आपको थोड़ा बुखार है। मम्मी, हम आपको अस्पताल लेकर चलेंगे। मम्मी ठीक है, आप लोग जल्दी स्कूल जाइए। मम्मी बाद में खुद अस्पताल चली जाएगी। नहीं, हमें आपके साथ रहना है। आप लोग जल्दी स्कूल जाइए। मम्मी ने कहा था ना कि अगर आप अच्छे से स्कूल जाओगे तो मम्मी खुश होगी और फिर बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है मम्मी, दवा लेना याद रखना। ठीक है। मिल गया। हैंडसम अंकल, मैं जूर हूँ, बचाओ मुझे। पता है शुएहुआ लेन 150, पासवर्ड है 520911। जल्दी गाड़ी तैयार करो, शुएहुआ लेन चलो। लूजोंग, 9:30 बजे एक मीटिंग है। रद्द करो। जोर जरूर किसी खतरे में होगी, तभी उसने मुझे मदद के लिए पुकारा है। जुअर, तुम कहाँ हो? जुअर, अनित्यान। पानी, पानी, मुझे पानी पीना है। धीरे पियो। कैसा लग रहा है? टिशू, नाक साफ करनी है। वो नाक साफ करते हुए भी कितनी प्यारी लगती है। तुम यहाँ कैसे? शरीर इतना गर्म है। कितना बुखार है ये? ये ठंडा कितना अच्छा लग रहा है।
अनित्यान, क्या तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। अस्पताल में बहुत पैसे खर्च होंगे, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे अस्पताल नहीं जाना है। अनित्यान, मुझे नींद आ रही है। चेन, क्या तुम्हारा और लिटिल रैबिट का एक बहुत ही बेहतरीन रात बीती है? अनित्यान को लगभग 39 डिग्री बुखार है, अब क्या करूं? तुमने उसे बुखार होने तक थका दिया क्या? इतने बेरहम हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार मार कर बुखार दिला दूं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। लुशाओ, तुम बस लिटिल रैबिट को बुखार की दवा दे दो और फिर उसके शरीर को अल्कोहल से पोंछ दो, वह ठीक हो जाएगी। ठीक है, मुझे समझ आ गया। अनित्यान, उठो और ये दवा पी लो। अच्छे बच्चे की तरह बात मानो और दवा पियो। अनित्यान, तुम पियोगी या नहीं? तो अगर तुमने सहयोग नहीं किया तो फिर अंजाम बुरा होगा। इसकी खुशबू बिल्कुल 6 साल पहले वाली उस औरत जैसी है। श्याओतियन कहाँ है? तुम कौन हो? क्या तुम उसके पति हो? दिखने में तो काफी अच्छे हो। बाहर निकलो। मैं श्याओतियन की मकान मालकिन हूँ। जब श्याओतियन ने मुझसे घर किराए पर लिया था तब मैंने देखा कि वह बेचारी बच्चे के साथ है, इसलिए मैंने उसे कम दाम पर किराया दिया था। अब किराया आधे साल से ज्यादा समय से बकाया है। अगर अब पैसे नहीं दिए तो मैं इसे किसी और को किराए पर दे दूंगी। किराया कितना है? हाँ, यही बात है। अब लगाना तो असली मर्द। महीने के 92,000, 6 महीने के 5,52,000। 1 साल के लिए किराए पर ले रहा हूं। ये तो पैसे आ गए, पैसे मिल गए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हुआंग दीदी, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। श्याओतियान, तेरी पसंद तो वाकई बहुत अच्छी है। तुझे कितना अमीर और हैंडसम पति मिला है, इसे हाथ से मत जाने देना। नहीं हुआंग दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैं और ये एक दूसरे को नहीं जानते। मैं सब समझती हूँ। बाय बाय, अलविदा। हुआंग दीदी, मैं अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने तुम्हारी तरफ से किराया भर दिया है। पैसे वापस करना याद रखना। 11,50,000 तुमने पूरे साल का किराया दे दिया? तुम पागल हो क्या? तुमने हुआंग दीदी को 46,000 रुपए ज्यादा दे दिए। मैं तो इसे तुम्हारे लिए खरीदना चाहता था, लेकिन ये घर बहुत खटारा है, खरीदने लायक नहीं है। अरे हाँ, वैसे मैंने पूरी सुबह तुम्हारी देखभाल की, 3 मीटिंग्स छोड़ दी। कुल मिलाकर 11 करोड़ 50 लाख का नुकसान हुआ होगा। तुम्हारी देखभाल का खर्चा दोस्ती के नाते सिर्फ 1% के हिसाब से 11,50,000 हुआ। अब तुम पर मेरे कुल 23 लाख रुपए उधार है। 23 लाख रुपए? लूझूंग, मैं जानती हूँ कि आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन मैंने आपसे अपनी देखभाल करने के लिए नहीं कहा था। तुम्हारी बेटी ने मुझे बुलाया था। वाकई कितनी अच्छी बेटी है मेरी। ऊपर से मैं दिल का बहुत नेक हूँ, तो बस यूं ही तुम्हारी देखभाल कर ली। तो क्या ये पैसे तुम्हें नहीं देने चाहिए? या फिर कहें, क्या तुम चाहती हो कि ज्यूएर ये पैसे चुकाए? ये भी चलेगा। ज्यूएर को मेरे घर मजदूरी करने दो, झाड़ू लगाना, टॉयलेट साफ करना और ऐसे ही कुछ काम। नहीं, ज्यूएर अभी बहुत छोटी है, वो मजदूरी कैसे कर सकती है? अगर करना ही है तो मैं जाऊंगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ज्यूएर से मजदूरी करवाऊंगा? अगर वो मेरे घर आई तो उसे तो महारानी की तरह सिर आंखों पर बिठाना होगा। तो अगर मैं गई तो क्या मैं भी? मालिक मैं हूं और तुम बस काम करने वाली हो। वैसे जरा मेरा इंतजार करो। मैंने पहले कहा था कि मुझे तुम्हें एक स्वेटर देना है, पता नहीं साइज सही होगा या नहीं। तुम ये क्या कर रहे हो? कपड़े पहनकर देख रहा हूं। तुम तो सच में मुझे अपना ही समझने लगे हो। कैसा लग रहा हूं? वो वाकई में बहुत हैंडसम है, बस ठीक ही है। ये काफी सही बैठ रहा है। तुम्हें मेरे शरीर का माप इतनी अच्छी तरह कैसे पता है? मुझे कुछ पता नहीं है, बस मैं अक्सर स्वेटर बुनती रहती हूँ।
तो तुमने ये खास मेरे लिए अपने हाथों से बुना है? अगर तुम्हें मेरे हाथ की बुनाई पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा खरीद सकती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद आया। क्या तुमने सिर्फ मेरे लिए स्वेटर बनाया है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अक्सर बच्चों के लिए बुनती रहती हूँ। मेरा मतलब है सिर्फ मेरे लिए, किसी और आदमी के लिए नहीं। लू जोंग, मैं किसके लिए बुनती हूँ उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तो आज से तुम सिर्फ मेरे लिए ही बुनोगी? किस हक से? मेरा जिसके लिए मन करेगा उसके लिए बुनूंगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि मम्मी मैं वापस आ गई। जी वर। मम्मी हम वापस आ गए। मम्मी आपके 3 बच्चे हैं। तिलवा बच्चे। हाँ। बच्चों का बाप काफी काबिल था, अफसोस वो मर गया। हैंडसम अंकल, मुझे पता था कि आप सबसे अच्छे हैं और मम्मी का ख्याल रखने आएंगे। मम्मी आपके होंठ छोटी सॉसेज की तरह इतने सूजे हुए क्यों हैं? मुझे देखने दो। मम्मी क्या बुखार की वजह से आपका होंठ फट गया है? मम्मी चलिए अस्पताल चलते हैं। आपके होंठ इतने सूजे क्यों हैं? असल में 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएगा। अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। लू जोंग, तुम बच्चे कितने यहाँ बेशर्म हैं। हो। मेरी थोड़ी तो इज्जत रखो। लू जोंग, आइए अब आप जाइए। बाय बाय। बच्चों अलविदा। चचेरी बहन। दीदी मैं देश वापस आ गई हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। कल मेरी जन्मदिन की पार्टी में तुम्हें जरूर आना होगा। ठीक है, कल मिलते हैं। अभी भी लू बेचन का कर्ज चुकाना बाकी है। क्या तोहफा देना सही रहेगा? मिल गया। मम्मी क्या आपने नहीं कहा था कि ये अंगूठी डैडी ने आपको दी थी? क्या आप इसे मौसी को देने वाली हैं? 6 साल हो गए, वो आदमी कभी नहीं आया। इस अंगूठी को अब रखने का क्या फायदा? कोई बात नहीं, बाद में पापा मम्मी को और भी सुंदर अंगूठी देंगे। थियन थियन दीदी, आखिर तम ए हाय गे। इनुआ। ओहान, ये तोहफे मैं विदेश से अपने तीनों भतीजे भतीजियों के लिए लाई हूँ। पता नहीं उन्हें पसंद आएंगे या नहीं। इनु, जे तुम्हारा जन्मदिन है और फिर भी तुमने मेरे बाकों के लिए तोहफे तैयार किए। तियन तियन दीदी, हमारे बीच ये सब कहने की क्या जरूरत है? मैंने भी तुम्हारे लिए एक बर्थडे गिफ्ट तैयार किया है। एन ईफे यहां क्या कर रही है? एक रखेल की औलाद, हमने तो उन्हें बुलाया तक नहीं था। बिहन ये पर्पल फ्रेश वाटर मोती मेन और मेरे होन वाल पति ने तुम्हें दिए हन। और साथ में ये ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन वास भी। अनीफे तुम्हारा होन वाले पति है कौन, जो तांग राजवंश के इतने पुराने एंटीक्स दिशा के कहीं तौबाओ मार्केट से तोह नहीं उठाइए? हमारी ई फे का होन वाला पाती कोई ज्यादा बादा इंसान नहीं है। बस लू परिवार का बादा बेटा लूबे चेन है। लूबे चेन? लूबे चेन को एन ये फे पसंद आ सकती है। उसकी औकात क्या है? मेम साहब, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो कृपया मुझे बुला लीजिएगा। शियाओफी, बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। भाभी, अब आपके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी। पूरे शंघाई में हर कोई आपके जैसे दामाद के लिए तरसता है। वो तो है ही। हमारी ई फे इतनी शानदार है तो जाहिर है कि वो किसी बेहतरीन आदमी को ही आकर्षित करेगी। हेलो लू जोंग, क्या बात है? तुम कहाँ हो? क्या तुम भूल गई कि तुम्हें मेरे लिए मजदूरी करनी थी? मैं भूली नहीं हूँ, बस आज मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तुम जहाँ हो वहाँ इतना शोर क्यों है? सुइयाजू में पारिवारिक भोज में हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अरे लो, तुम मुझे लेने आ रहे हो या अपनी मंगेतर को? शियाओफी, तुम्हारे चाचा आज तुम्हारे नाम का जाम पीना चाहते हैं। वैसे हमें लू बेचेन यानी लू झोंग से भी तो मिलवाओ। आखिर हम सब एक ही परिवार के हैं, है ना? बेचन से मिलवाना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मेरे बेचन के अपने उसूल हैं। वे मेरे लिए नियमों में ढील नहीं देंगे। हाँ सही कहा। तुम लोग शियाओ फे को परेशान करना बंद करो।
उसने अभी तो उनके साथ मेलजोल शुरू किया है और तुम सब अभी से फायदा उठाना चाहते हो। जब उसकी शादी हो जाएगी तब तो तुम सब रिश्तेदार बन ही जाओगे। हाँ बिल्कुल, एक ही परिवार के रिश्तेदार हैं। सब रिश्तेदार ही तो हैं। अरे यार, त्यान दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जरा अनी फे के नखरे तो देखिए। घर के सब लोग उसे होने वाली मिसेज लू समझकर उसकी चापलूसी कर रहे हैं। मुझे तो उल्टी आ रही है। वैसे ये तुम्हारे लिए मेरा जन्मदिन का तोहफा है। शुक्रिया स्वीटी दीदी। नुओ, तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हें क्या तोहफा दिया है? वो अभी अकेले 3 बच्चों को पाल रही है। अगर उसने कोई सस्ती चीज दी है तो बुरा मत मानना। मेरी बड़ी बहन ने जो भी दिया है मुझे पसंद है। ओह, सच में? क्या दिया है? जरा मुझे दिखाओ। अरे वाह, कितनी बड़ी हीरे की अंगूठी है। अगर इसे किसी रात के बाजार में बेचा जाए तो शायद कुछ 100 रुपए मिल जाए। अपनी आंखें खोलकर ढंग से देखो, ये असली हीरे की अंगूठी है। भले इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। मेरे हाथ से इसे क्यों छीना? ये बोरबॉन पार्मा खानदान के हीरे के गहने हैं। स्वीटी दीदी, आप कितनी दरिया दिल हैं, लेकिन इतनी कीमती चीज मैं नहीं ले सकती। क्या बोरबॉन पार्मा? तुम्हारी बड़ी बहन इतनी दिखावटी है, उसने तुम्हें बस कोई कचरा नकली चीज दी है। दीदी, ये सब तुम्हारी अज्ञानता की वजह से है। ये अंगूठी फ्रांस की आखिरी रानी मैरी एंटोनेट की थी। इस अंगूठी ने 6 साल पहले जिनेवा की नीलामी में 25 करोड़ डॉलर की भारी कीमत के साथ इतिहास में हीरे की नीलामी का रिकॉर्ड बनाया था। इस अंगूठी की कीमत इतनी ज्यादा है, क्या ये मुमकिन है? 300 करोड़, वो चीनी युआन में है, यानी पूरे 20 अरब रुपये। अनीनुओ, क्या विदेश में पढ़ाई करके तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? इतना कीमती जेवर अनीतियान के पास कैसे हो सकता है? वही तो, अगर ये वाकई इतना कीमती होता तो क्या वो इसे तुम्हें देने की हिम्मत करती? ये तो फुटपाथ पर मिलने वाला कोई सस्ता नकली माल है। मुझे माफ कर दो हीनो, ये मुझे किसी ने तोहफे में दिया था। मुझे इसकी असली कीमत जाने बिना तुम्हें इसे नहीं देना चाहिए था। त्यान दीदी, मैंने विदेश में रत्नों और आभूषणों की परख करने की ही पढ़ाई की है। मुझ पर भरोसा रखो। यीनुओ, तुम बस जरूरत से ज्यादा ही भोली हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हें हीरे की एक नकली अंगूठी थमा दी और तुम अब भी उसी का पक्ष ले रही हो। पर अगर ये सचमुच असली हुई तो? ये नामुमकिन है। अगर ये सच होता तो अन्य त्यान दिन रात इतनी मेहनत क्यों करती और अपने 3 बच्चों को आवारा कुत्तों की तरह गरीबी में क्यों पालती? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अन्नी फेई, तुम मेरे बारे में जो चाहे कह सकती हो, लेकिन मेरे बच्चों के बारे में एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर ये अंगूठी असली निकली तो तुम्हें घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। बहुत अच्छे त्यान दीदी, मुझे खुशी है कि आपने मेरी बात का विश्वास किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। ठीक है, मंजूर है। अगर ये अंगूठी असली निकली तो मैं न केवल माफी मांगूंगी बल्कि खुद को थप्पड़ भी मारूंगी। लेकिन अगर ये नकली निकली तो क्या? तो इस धोखेबाज के कपड़े सबके सामने उतार दिए जाएंगे। मुझे छोड़ो अनी फेई, क्या तुम पागल हो गई हो? अब और क्या जांचने की जरूरत है? अन्नी तियान इतनी छोटी उम्र में ही बहुत बदचलन है और अब इसे दिखावा करना पसंद है। ये सिर्फ झूठ बोलती है। ये अन परिवार के लिए एक कलंक है। इसे तो अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। मेरी त्यान दीदी को छोड़ो। सब रुक जाओ। मैं एक राष्ट्रीय स्तर का रत्न विशेषज्ञ हूं। मैं इसकी जांच कर सकता हूं। ये मेरे शिक्षक प्रोफेसर क्वीन हैं। वे दुनिया के सबसे बड़े रत्न विशेषज्ञ हैं। उनका नाम देश और विदेश में मशहूर है और वे बता सकते हैं कि ये गहना असली है या नकली। आग का एक पात्र लाओ। आग से हीरे की असलियत का पता लगाया जा सकता है। क्या ये आग से हीरे की जांच कर रहे हैं? क्या इसकी जांच करने की जरूरत है? इस कचरे जैसी चीज को आग में डालते ही इसका नामो निशान तक नहीं बचेगा। जब हीरा पिघल कर राख हो जाएगा तब देखती हूँ अन्नी तियान क्या बहाना बनाती है। वाह, कितना सुंदर है, कितना चमकदार है। बहुत खूबसूरत है। बहुत ही सुंदर है। ये जलने के साथ और ज्यादा चमकदार कैसे हो रहा है? कितना अद्भुत स्टार इफेक्ट है। हीरे की ये अंगूठी सच में दुनिया में दुर्लभ है। सच्चा सोना आग से नहीं डरता। हीरे के साथ भी ऐसा ही है। एक नकली हीरा आग में पिघल जाएगा, लेकिन अगर वो असली और कीमती दुर्लभ हीरा है तो वो न केवल पिघलेगा नहीं बल्कि जलने के बाद हीरे में चमकता हुआ स्टार इफेक्ट दिखाई देगा। मैंने कहा था ना, ये असली बोरबन पार्मा राजवंश का हीरा है। ये कैसे संभव है? ये हीरे की अंगूठी वास्तव में इतनी कीमती है? उसने मुझे इतनी कीमती हीरे की अंगूठी क्यों दी? हे भगवान, यह तो वाकई में शाही आभूषण है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक हीरे की अंगूठी की कीमत 170 करोड़ रुपए होगी। त्यान, यह हीरे की अंगूठी तुम्हें किसने दी है? क्या यह बच्चे के पिता ने दी है? त्यान,
तुम्हारे बच्चे के पिता कोई विदेशी शाही राजकुमार तो नहीं है? बेशक वो कोई विदेशी राजकुमार नहीं है। अनित्यान, तुमने जरूर किसी बूढ़े आदमी की चापलूसी की होगी। लू बेचेन ने मुझे इतने सारे सगाई के तोहफे दिए हैं जिनकी कुल कीमत मुश्किल से 100 करोड़ रुपए है। ये अंगूठी 170 करोड़ की कैसे हो सकती है? चाहे से पहले किसी ने भी दिया हो। अब मैंने ये अंगूठी अनी नुओ को दे दी है, तो अब ये अंगूठी अनी नुओ की है। मेरी प्यारी तियान तियान, भला इसकी क्या जरूरत थी? तुम हमारे अन्य यिनुओं के लिए बहुत अच्छी हो, इसीलिए तुम्हारी चाची तुम्हें इतना पसंद करती हैं। तुम यह क्या नाटक कर रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी उदार हो। अनिय तियान, मुझे लगता है कि ये अंगूठी तुम्हें किसी ने दी ही नहीं है, बल्कि तुमने इसे चुराया है ना? चुराई हुई? अनीफे, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब चुकता नहीं किया है और तुम फिर से मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। अगर ये हीरे की अंगूठी असली है तो क्या तुम्हें घुटने टेककर और खुद को थप्पड़ मारकर मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? दूसरी दीदी, आप अपनी बात से मुकर रही हैं? बेशर्म! अंगूठी उसी ने चुराई है। मैं एक चोर के सामने घुटने क्यों टेकूं और अपनी गलती क्यों मानूं? अगर तुम में हिम्मत है तो बताओ कि ये अंगूठी तुम्हें किसने दी है? उस इंसान को यहाँ बुलाओ जिसने तुम्हें ये अंगूठी दी है। हाँ, बिल्कुल। अगर यह चोरी की नहीं है तो तुम इतनी उदार कैसे हो सकती हो कि इसे यूं ही दे दिया? अरे तुम खुद बहुत छोटी सोच वाली हो और तुम मेरी बड़ी बहन की शराफत और दरियादिली से जलती हो। तुम वाकई में बहुत ज्यादा ज्यादती कर रही हो। पूरे शंघाई में 2000 करोड़ रुपए की हीरे की अंगूठी खरीदने की हैसियत शायद सिर्फ मेरे मंगेतर लू बेचेन की ही होगी। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये अंगूठी तुम्हें मेरे मंगेतर ने दी है? क्या सपना देख रही हो तुम? अनिय तियान, तुमने बहुत निराश किया है। क्या तुम्हें अन परिवार की नाक कटाने में अभी भी कोई कसर बाकी लगती है? तुम अब दिखावे के पीछे इतनी अंधी हो गई हो कि तुमने चोरी करना भी सीख लिया। बताओ, आखिर तुमने ये अंगूठी किसकी चुराई है? हम दोनों ही आपकी संतान हैं। फिर आप हमेशा अनीफे पर ही भरोसा क्यों करते हैं, मुझ पर क्यों नहीं? ताऊ जी, क्या आपके पास कोई सबूत है? आप किस आधार पर कह रहे हैं कि बड़ी बहन ने इसे चुराया है? मैं अपने बच्चे को सिखा रहा हूँ। मुझे तुम जैसे छोटों की दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। अनठेन यू, ये क्या कर रहे हो तुम? तियान तियान वैसी चोर चक्कार किस्म की लड़की नहीं है। तुम बाहर आ जाओ, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। मैंने अपना तोहफा दे दिया है। जो सच्चा होता है उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। अगर आप कहते हैं कि ये मैंने चुराया है तो आप सबूत ढूंढिए और पुलिस को मुझे गिरफ्तार करने दीजिए। त्यान त्यान दीदी रुकिए। त्यान त्यान दीदी, इतनी कीमती हीरे की अंगूठी मैं निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं कर सकती। नोआ, मैंने कह दिया कि ये तुम्हारे लिए है तो मैं इसे वापस नहीं लूंगी। ये फ्रांस के राजा द्वारा महारानी मैरी को दिया गया प्यार का तोहफा था। त्यान त्यान दीदी, मुझे यकीन है कि ये आप दोनों के प्यार की निशानी होगी। उनके प्यार का निरादर मत कीजिए। तियान तियान, क्या तुम अपनी कार से आई हो? मैं ड्राइवर से कहूंगी कि वो तुम्हें घर छोड़ दे। इसकी जरूरत नहीं है चाची, मैंने दीदी बुक की है, वो बस पहुंचने वाली है। चाची, आप लोग कितने दयालु हैं। अनी त्यान ने चीजें चुराई हैं, इसलिए वो डर के मारे भागना चाहती है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास दीदी के लिए पैसे तक नहीं होंगे। लू बेचैन आज इतनी महंगी कार लेकर यहाँ क्यों आया है? अनी नो चाची, मेरी कार आ गई है तो अब मैं निकलती हूँ। ये दीदी नीली नहीं है, ये काली क्यों है? मेबैक दीदी के तौर पर चल रही है। इस कार की ऑन रोड कीमत 7 करोड़ रुपए है। ये तो हर आदमी का सपना होती है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी अच्छी कार मिल जाएगी। मैंने क्या कहा था? अनीतियान बस परिवार के सामने दिखावा करना चाहती है। तुमसे तो कार का दरवाजा तक नहीं खुलेगा, तो दिखावा करना बंद करो। इससे हम सब तुम्हें और भी कम समझेंगे। बिल्कुल सही कहा अनीत्यान, मैं कह रहा हूँ अगर ये कार दीदी के लिए चल रही है तो मैं इस कार को निगल जाऊंगा। सोचा नहीं था कि तुम इतनी कम उम्र में इतनी बुरी हो जाओगी। चोरी करना और फिर झूठ बोलना, तुम पूरी तरह से बिगड़ गई हो। तियान तियान, अगर कार नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। लूजोंग, दरवाजा खोलिए। आगे वाली सीट पर बैठो, आज मैं खुद गाड़ी चला कर आया हूँ। बड़े बॉस खुद गाड़ी चला रहे हैं, ये तो बहुत अजीब स्थिति हो गई। अनीत्यान दीदी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने टैक्सी बुलाई है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ऐसी गाड़ी टैक्सी में इस्तेमाल करना मुझे तो यकीन नहीं होता। ये तो सरासर बर्बादी होगी। बताओ, क्या इस गाड़ी का मालिक वही है जिसने तुम्हें बोरबोन पार्मा हीरे दिए थे? सच में? ये बस मेरी बुलाई हुई एक टैक्सी है, तो फिर मैं अब चलती हूँ। बाय।
अन्य तियान सच में एक लग्जरी कार में बैठ गई है, वह भी आगे वाली सीट पर। क्या वाकई उसका कोई बहुत रईस बॉयफ्रेंड है? इस आदमी का साइड प्रोफाइल बहुत हैंडसम है। लगता है दीदी का बॉयफ्रेंड हैंडसम होने के साथ साथ अमीर और रसूखदार है। अनयिनुओ, क्या तुम्हारी आंखों में कोई दिक्कत है? मैंने साफ देखा कि गाड़ी में एक बूढ़ा, मोटा और गंजा आदमी बैठा है। खैर छोड़ो, तुम्हारी मर्जी, मानो या ना मानो। माँ, क्या सच में कोई बूढ़ा आदमी है, वो भी गंजा? अरे, मैं तो बस मजाक कर रही थी। एक लग्जरी कार में ऐसी क्या बड़ी बात है? पूरे शंघाई में मेरे मंगेतर लू बेचैन से ज्यादा अमीर और कौन हो सकता है? हम पहुंच गए। लो जोंग, क्या ये आपका घर है? हाँ बिल्कुल। क्या तुम कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो? मैं का तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या अन परिवार वालों ने तुम्हें मारा है? नहीं नहीं, लो जोंग, आप मुझसे किस तरह की मेहनत करवाना चाहते हैं? जैसे ही मैं काम खत्म कर लूंगी, मुझे घर जाकर बच्चों के पास होना चाहिए। ये क्या है? ये मुझे किसी ने दिया है। क्या किसी मर्द ने तुम्हें ये दिया है? कौन है वह? लूजोंग, क्या आप पूरी दुनिया के ठेकेदार हैं? आप कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी कर रहे हैं। अगर आप इतने ही खाली हैं, तो अपनी मंगेतर पर ध्यान क्यों नहीं देते? तुम दादाजी क्यों चाहते हैं कि मैं अनिफेई से शादी करूं? लूजोंग, कृपया बताइए कि मुझे आपके लिए क्या मेहनत करनी है। अरे वाह, आपके घर में तो इतना सारा ऊन है। वाह, इसमें तो कितने सारे रंग हैं। लूजोंग, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको स्वेटर बुनना सिखाऊं? तुम क्या सोच रही हो? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दादा और दादी के लिए भी स्वेटर बुनो। एक स्वेटर के 1 लाख रुपए मिलेंगे। एक स्वेटर के लिए 1 लाख रुपए? ठीक है, ठीक है। तब तो मैं आपका सारा कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगी। मेरे दादाजी 183 सेंटीमीटर और 70 किलो के हैं। मेरी दादी 165 सेंटीमीटर और 60 किलो के हैं। क्या तुमने याद कर लिया? जी बिल्कुल। लूजोंग, तो मैं ऐसे घर ले जाकर बुन लेती हूँ। माफ करना, ये मेरे दादा दादी के लिए तोहफा है। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें इसे बुनते देखना चाहता हूँ। क्या मैं स्वेटर में जहर मिला दूंगी या क्या? इसे घर ले जाकर बुनने में क्या परेशानी है? अगर आज बुनाई खत्म नहीं हुई तो तुम्हें कल फिर आना होगा। अगर कल खत्म नहीं हुई तो परसों भी जारी रखना। शश, बोलो मत। इससे मेरे स्वेटर बुनने की रफ्तार पर असर पड़ता है। तो फिर तुम अच्छे से बुनो। मैं काम करने जा रहा हूँ। मैं चुभोती हूँ, चुभोती हूँ, चुभोती हूँ। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं दादी के लिए एक सुंदर सा छोटा फूल बना रही हूँ। समझदार लड़की। मेरा सिर बहुत दुख रहा है। यहाँ आओ और थोड़ी मालिश कर दो। मालिश? क्या मुझे लूजोंग से इसके पैसे लेने चाहिए? कितने पैसे सही रहेंगे? अरे यार, मैं लुओचिंग में 3 दिनों से बिजनेस ट्रिप पर था। मैं ठीक से सो भी नहीं पाया और फिर 3 घंटे की फ्लाइट लेकर तुम्हें लेने आया हूँ। ओफ, अब और भी ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में मालिश कर देती हूँ। थोड़ा और ऊपर। यहाँ? हाँ 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 हाँ, यहीं पर। क्या ये वही गाड़ी नहीं है जो अभी यहाँ थी? क्या लू बेचैन सच में उस कमीनी को लेने गया है? तुम ये क्या कर रहे हो? अनिफे यहाँ आ गई है। ये क्या कर रहे हो? मुझे छो 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 मुझे। तुम क्या कर रहे हो? बेचैन, बेचैन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चिंता मत करो, ये एक तरफा शीशा है, वो तुम्हें नहीं देख सकती। ये तो पागलपन है। हमारे बीच सब कुछ साफ सुथरा है। अब साफ सुथरा नहीं रहा। ठीक है, तो फिर मैं जाकर अनीफे को बता देता हूँ। नहीं, लूजोंग, बॉस लू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, अनीफे को यहाँ से भेज दो। मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में कुछ और स्वेटर बुन दूंगी। क्या ये चलेगा? बशर्ते तुम भविष्य में किसी और मर्द के लिए स्वेटर न बुनो। सौदा पक्का? मैं थक गया हूँ, तुम वापस जाओ।
अगले हफ्ते मैं तुम्हें दादा दादी से मिलवाने ले जाऊंगा। बेचैन ने कहा कि वो मुझे घर ले जाकर बाहू से मिलवाएंगे। यानी सिर्फ मेरे पास ही ये अधिकार है। वहां नित्यान हो, वो खुद को समझती क्या है। ठीक है, तो तुम स्वेटर अच्छे से बुनो, इसे जल्दी पूरा करो और खुद जाकर इसे दादा दादी को दे देना। मैं तुम्हें पता भेज दूंगा। ठीक है। ओ जी, शुक्र है कि आपको होश आ गया। भले ही अभी आप बोल नहीं पा रहे हैं, पर अगर हम अच्छे से इलाज कराएंगे तो आप जरूर ठीक हो जाएंगे। मिस एन, आप आ गई। दादी जी, दादाजी, ये मिस एन है जो कपड़े देने आई है। नमस्ते दादी जी। तो ये मिस सेन है। दादी जी, ये स्वेटर मैंने आप दोनों के लिए बुने। चेनेर हमेशा आपकी बुनी हुई स्वेटर की तारीफ करता है कि ये बहुत आरामदायक होती हैं कि उसे उतारने का मन ही नहीं करता, और उसने जिद की कि हम दोनों बुजुर्गों के लिए भी आप एक एक स्वेटर बुने। कोई बात नहीं, बस आप दोनों को पसंद आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखो तो मैं तो इनके बारे में भूल ही गई थी। मैं करता हूँ। नमस्ते दादाजी। पोते की बहू। सूट। मिस एन आज स्वेटर लाई है, सूट नहीं। ये मेरे पोते की बहू है। इतने जरूरी वक्त पर मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? बोल नहीं पा रहे तो परेशान मत होइए, बस हमारी बातें सुनिए। ये तो बहुत ही सुंदर है। मिस एन, क्या आपकी कोई कपड़ों की ब्रांडेड दुकान है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अक्सर उनके लिए बुनती रहती हूँ। मिस एन, आप इतनी कम उम्र की हैं और आपके 3 बच्चे भी हैं। पर पोते, आज ये दादाजी इतने उत्साहित क्यों हैं? क्या आपको कहीं तकलीफ हो रही है? मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास अब 3-3 परपोते हैं, तो क्या मैं उत्साहित ना हूँ? दादाजी। और नित्यान यहाँ क्या कर रही है? दादाजी, मैं आपकी बहू को आपसे मिलवाने लाया हूँ। नमस्ते दादाजी और दादी जी। ये अन परिवार की वही बड़ी बेटी है जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जब तक आप खुश रहेंगे यह आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। अरे बाप रे, चंद बेटा, तुमने गलत इंसान को क्यों पहचान लिया? दादाजी लगातार उत्साह में अपनी जांघ थपथपा रहे हैं। क्या उन्होंने कपड़ों में पेशाब तो नहीं कर दिया? हाँ, सच में ऐसा हो सकता है। क्या आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा? तो मैं आपकी मालिश कर देता हूँ। तो मैं पहले इन्हें अंदर ले जाकर चेक करती हूँ। अरे मेरी बहू, मेरे 3-3 परपोते। धीरे चलिए। आप लोग जारी रखिए। लू जोंग, मैंने सामान पहुँचा दिया है, अब मैं चलती हूँ। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खाना खाकर ही जाना। मैं दादाजी को देखकर आता हूँ, तुम तब तक बैठो। जी। नित्यान, तुम्हारी लू परिवार में रहने की क्या औकात है? मेरा यहाँ रुककर खाना खाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हें मुझे इतना नापसंद करते देख अब तो मुझे ये खाना और भी आराम से खाना होगा और पेट भरकर खाना होगा। तुम कितनी बेशर्म हो। तुम्हारे पहले से ही 3 बच्चे हैं, फिर भी तुम लू बेईचैन को फंसाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि लू परिवार तुम्हारे उन 3 बुझ जैसे बच्चों को स्वीकार करेगा? मेरे आदमी ने मुझे 20 अरब रुपए की एक शाही हीरे की अंगूठी दी है जो वाकई बहुत चमक रही है। ओह, लू बेईचैन ने तुम्हें जो सगाई का तोहफा दिया है वो तो शायद सिर्फ 11 अरब का ही है। सच तो यह है कि वो मुझे पसंद नहीं है। तुम उस बूढ़े आदमी के साथ भी सो गई। तुम कितनी गिरी हुई हो। ये लू निवास है। मैं यहाँ लू बेईचैन की सम्मानित अतिथि हूँ। जरा देखो कि कितने नौकर तुम्हें देख रहे हैं। अगर तुमने हाथ उठाया और अगर लू दादाजी और लू दादी को इस बारे में पता चला तो क्या वे तुम्हें फिर भी पसंद करेंगे? दादाजी, आपने तो सच में बिस्तर गीला कर दिया। पर पोता चेन, ऐसा लगता है कि दादाजी को अन परिवार की वो बड़ी बेटी वाकई पसंद आ गई है। वो बस तुम्हें जल्दी बच्चा करने के लिए कह रहे हैं। दादाजी, मैं अनीफे से शादी करूंगा, लेकिन बच्चा। उफ, चेन समझ गया है। गलत है, तुमने गलत समझ लिया है। दादाजी, दादाजी, अब गुस्सा मत होइए। दादाजी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं आपके पोते पर नजर रखूंगी और मैं उसे बार बार याद भी दिलाती रहूंगी। गुस्सा मत होइए, शांत हो जाइए। दादाजी, मुझे पता है कि आप बहुत गुस्से में हैं। मैं अंजी फे से शादी करूंगा, लेकिन मुझे कभी बच्चे नहीं चाहिए। मेरा यहाँ रहना आपको सिर्फ परेशान करेगा, इसलिए मैं अब चलता हूँ। 2 दिन बाद आपसे फिर मिलने आऊंगा। अनीफे, ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा है, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। क्या हमें रात का खाना नहीं खाना था? अब नहीं खाना? मुझे अभी दादाजी से कुछ और बात करनी है। दादाजी का मूड खराब है, अब खाना नहीं होगा। और अनित्यान का क्या वो नहीं जा रही है? मुझे उससे कुछ बात करनी है, तुम पहले घर जाओ। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। अनित्यान, तुम बस देखती जाओ। लू जोंग, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं?
क्या आप मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी बनने के बारे में सोचेंगे? वो भी 24 घंटे ड्यूटी वाली। 1 महीने के 11,70,000 रुपये। 1 महीने के 11,70,000 इतने ज्यादा? हाँ, दादी आपको बहुत पसंद करती हैं, इसलिए उन्होंने जिद की है कि आप मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी बने। मैं तो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, चाहे 11,70,000 हो या 3,50,000, मुझे ये पसंद नहीं है। लू जोंग, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपकी सेवा में दिन रात एक कर दूंगी और हर मुश्किल काम को बखूबी निभाऊंगी। आपको बिल्कुल महसूस होगा कि मेरा काम कीमत से कहीं बढ़कर है। तो कल मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलो ताकि मैं तुम्हारा काम देख सकूं। ठीक है लू जोंग। अनित्यान, क्या ये सच में तुम हो? आप कौन है? मैं तुम्हारी हाई स्कूल की क्लासमेट लीलू हूँ। 6 साल हो गए हमें मिले हुए। मैंने सोचा नहीं था कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। तुम अभी भी वैसी ही खूबसूरत हो। क्लास मॉनिटर तुम हो? क्या तुम भी लू जोंग की कंपनी में काम करती हो? हाँ, मैं अभी अपनी इंटर्नशिप पर हूँ। चलो पहले हम एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं। इस शनिवार हमारी क्लास की रीयूनियन है, तुम्हें जरूर आना चाहिए। 6 साल हो गए और सिर्फ तुम ही नहीं आई। इस बार आखिरकार हम सब साथ होंगे। इस शनिवार? मुझे अभी काम पर जाना है। जब क्लास रीयूनियन होगी तो तुम आने से मना नहीं कर सकती। अगर तुम नहीं आई तो हम पार्टी शुरू नहीं करेंगे। लू जोंग, बहुत ठंड है, आप थोड़ा पी लीजिए ताकि शरीर गर्म हो जाए। लू जोंग, मुझे ठंड नहीं लग रही है। तुम्हें ठंड नहीं लग रही, लेकिन मुझे गर्मी लग रही है। अनित्यान, शनिवार को कायुए ज्योदियन में पूल पार्टी है, समय पर आ जाना। वहाँ कोई ऐसा है जिससे तुम मिलना चाहती हो? कोई ऐसा जिससे मैं मिलना चाहती हूँ? कौन है वो? अनित्यान, ये क्लास रियूनियन क्या होती है? मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। ये तब होता है जब आपके किंडरगार्टन के पुराने दोस्त बड़े होकर दोबारा मिलते हैं। इसका मतलब है कि मैं बड़ी होकर बहुत सुंदर बन जाऊंगी और जिसे मैं पसंद करती हूँ वह बहुत हैंडसम बन जाएगा। अनित्यान, क्या आप किसी डेट पर जा रही हैं? मम्मी डेट पर जा रही हैं, तो फिर उस हैंडसम अंकल का क्या होगा? क्लास रियूनियन में मम्मी की पसंद का कोई नहीं है। ओह, तो फिर ठीक है। अनित्यान, स्विमिंग रिंग ले जाना मत भूलना। अनित्यान, हमें अपना स्विम सूट दिखाओ। आपने बहुत कम कपड़े पहने हैं, बाहर खतरनाक भेड़िए मिल सकते हैं। इतनी छोटी उम्र में ही मम्मी पर हुक्म चलाने लगे। चिंता मत करो, मम्मी अपना ख्याल रख लेंगी। ये स्विम सूट भी बहुत पुराने स्टाइल का है। हम अब ठीक लग रहा है। लो जाओ, आज तो वीकेंड है। अनित्यान, मत भूलो कि तुम्हें अभी भी मुझे 9,36,000 रुपये देने हैं। आज दोपहर मेरे घर आ जाना और खाना बनाकर अपना कर्ज चुका देना। माफ कीजिएगा, आज मेरी क्लास रियूनियन है, इसलिए मैं ओवर टाइम नहीं कर पाऊंगी। क्लास रियूनियन? क्या तुम कभी स्कूल भी गई थी? स्कूल आप नहीं गए, आपका पूरा खानदान ही कभी स्कूल नहीं गया। लू जोंग, भले ही मैं कॉलेज नहीं गई, लेकिन मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई की है। हाई स्कूल के दोस्तों के साथ मिलना तो बहुत सामान्य बात है ना। जगह कहाँ है? ये मेरा निजी मामला है, क्या मैं इसे राज नहीं रख सकती? ठीक है, तो फिर मैं एक नया पर्सनल असिस्टेंट ढूंढ सकता हूँ। तुम अपनी क्लास रीयूनियन मजे से मनाओ। लू जोंग, लू जोंग, पुराने दोस्तों के मिलने का पता कायुए ज्योतियन में है। क्या वो मेरे घर के बिल्कुल बगल में नहीं है? तुम अच्छे से मैं करो। कमीना आदमी सिर्फ मुझे धमकी देना जानता है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मुझे कमी मेहनत करनी ही होगी। एक दिन मैं इस कमीने आदमी को नौकरी से निकाल दूंगी। मेरे बच्चों, तुम सब घर पर अच्छे से रहना। थोड़ी देर में इनुआ मौसी तुम्हारी देखभाल करने आएंगी। जी मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। अनित्यान आ गए, बहुत समय बाद मिले। इस साल हमारी क्लास के सभी लोग आ गए हैं। अनित्यान, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के, तुम तो और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। जियांग जिन, जिस इंसान से तुम मिलना चाहते थे, मैं उसे तुम्हारे लिए ले आई हूँ। अब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। मुझे कुछ और ऑर्डर दिलवा दो। कोई बात नहीं। जियांग जिन जियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट है, एक ऑर्डर कम से कम कई करोड़ का तो होगा ही। क्लास मॉनिटर, तुम्हारा मैचमेकर बनना तो भा फायदेमंद रहा। पुराने दोस्तों, बहुत समय बाद मिले। आज रात का सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगी। श्याओफे, तुम्हारे ये चैनल के कप है। क्या यह बैग इटली के डिजाइनर रोमांती का आखिरी मास्टरपीस नहीं है? इसे सिर्फ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। अच्छा, ऐसा है क्या? ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए खरीदा है। मुझे भी इसकी असल कीमत का पता नहीं है।
तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है जो इतना दरिया दिल है? अनीफी का बॉयफ्रेंड कोई मामूली इंसान नहीं है, वह शंघाई के सबसे बड़े खानदान का वारिस है। क्या वह लू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं? लू बेचैन। अनयीफी, भविष्य में हमारा थोड़ा ख्याल रखना। ये तो बहुत छोटी बात है, बस मुझे बेचैन के कान भरने होंगे और काम हो जाएगा। इसकी डींगें सुनकर मेरा जी में चिल्लाने लगा है। वो, मैं आराम करने के लिए पहले अपने कमरे में जा रही हूँ। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। हमारे कमरे एक दूसरे के बगल में ही हैं। मैं 1207 में हूँ और तुम 1208 में। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये ज्यादा भारी नहीं है, मैं खुद ले जाऊंगी। तो फिर बैग रखने के बाद पहले खाना खाते हैं और फिर पुल पर चलेंगे। ठीक है, चलो। चलो। तुम अभी तक गए नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो फिर। अरे वाह जियांग सर, इन कैजुअल कपड़ों में आप काफी हैंडसम लग रहे हैं। क्या आपने जानबूझकर हमारी त्यान त्यान के साथ मैचिंग कपल ड्रेस पहनने के लिए ये स्टाइल बदला है? अनयीफी, बकवास मत करो। जियांग जिन, ये लोग कह रहे थे कि अनयितियान को किसी बूढ़े आदमी ने पाल रखा है। उसने उस बूढ़े के लिए 3 बच्चे भी पैदा किए हैं। तुम्हें इस बारे में सोच लेना चाहिए। हाँ जियांग जिन, ये अनयितियान दिखने में तो बड़ी मासूम और भोली बनती है, पर ऐसी औरतें बेचारी बनकर मर्दों को ठगने में सबसे आगे होती हैं। जियांग जिन, कहीं तुम धोखा ना खा जाओ। अगर किसी ने भी अन्य ये त्यान के बारे में एक भी बुरा शब्द कहने की हिम्मत की तो मैं उसे यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। अरे यार, ठीक है, शांत हो जाओ। अब सब लोग गपशप बंद करो। हम सब आखिर पुराने क्लासमेट ही तो हैं। अनीतियान, तुम बुरा मत मानना। जब औरतें साथ होती हैं तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। दीदी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, आप मुझे ऐसे मत घूरिए। अनीफे, अपनी हद पार मत करो, वरना कर्मा का फल भुगतना पड़ेगा। तुम ठीक है, अब इस बारे में बात करना बंद करो। चलो कुछ और बात करते हैं। हम सब अब शादी की उम्र के हो गए हैं। क्या क्लास में कोई और भी शादी करने वाला है? शायद मेरी ही सबसे पहले शादी होगी। अगले महीने की 27 तारीख को मेरी और बेचैन की शादी है। आप सबको जरूर आना है। बहुत बहुत बधाई हो। अनीफे, तुम्हें बहुत बधाई हो। शुक्रिया। अनीफे, तुम बहुत अच्छे घर में जा रही हो। सच में तुम्हें देखकर जलन हो रही है। बच्चे लोग बेचैन के घर पर क्या कर रहे हैं? सचिवन, मैंने तुम्हारे तीनों बच्चों को घर पर खेलने के लिए बुलाया है। अपनी क्लासमेट से मिलने के बाद थोड़ा समय निकालकर हमसे मिलने आ जाना। ठीक है, लो जाओ। आप तीनों बच्चों का ख्याल रखिएगा। जैसे ही मेरा यहाँ काम खत्म होगा मैं तुरंत आप लोगों के पास पहुंच जाऊंगी। अनीतियान, क्या लू बेई चेन के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल है? उसकी सचिव के रूप में तुम्हारा समय जरूर मुश्किल कटता होगा। हाँ, उसके साथ निभाना बहुत मुश्किल है। वो तो किसी तानाशाह जैसा है। क्या वाकई? जरा विस्तार से बताओ। क्या वो किसी बर्फीले पहाड़ की तरह ठंडा और सख्त है, या फिर वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है और तुम्हें बुरी तरह फटकार लगाता है? चिल्लाना? वो ज्यादा चिल्लाता तो नहीं है, पर हाँ, वो हर रोज ऐसा सड़ा हुआ चेहरा बनाकर रहता है। हर वक्त चेहरा इतना रुका रहता है जैसे किसी ने उसके लाखों रुपए मार लिए हो। हालांकि सच में मुझे उसके लाखों रुपए देने हैं। जो भी हो, मुझे बस अपनी भड़ास निकालनी है। वो बहुत ही कंजूस और छोटे दिल का है और मेरी तनख्वाह भी हड़पना चाहता है। उसने सीधे मेरी आधी से ज्यादा सैलरी काट दी। ये पूंजीपति सच में बेरहम होते हैं। आधी से ज्यादा काट दी? क्या वो इंसान भी है? और नहीं तो क्या। वो चाहता है कि मैं 24 घंटे काम के लिए तैयार रहूं। मैं कहीं भी जाऊं मुझे उसे बताना पड़ता है। वो बस एक कंट्रोल फ्रीक है। आज मौसम तो ठंडा नहीं है, फिर भी जुकाम कैसे हो गया? क्या हुआ? शियाओ जियू। हैंडसम अंकल, आपने छींका है? क्या कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है? मम्मी ने कहा था कि अगर सिर्फ एक बार छींक आए तो पक्का कोई आपको कोस रहा है। ऐसा है क्या? तो फिर मुझे कौन कोसेगा? कहीं तुम तो नहीं हो? नहीं। अगर तुम नहीं हो तो फिर कौन हो सकता है? पता नहीं, आप इतने हैंडसम हैं, फिर भी कोई आपको कोसने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हमारी शियाओ जियू ही सबसे प्यारी है। जाओ अपने दोनों भाइयों के साथ खेलो। अंकल तुम्हारी मम्मी को बुलाकर लाते हैं, काफी समय बीत गया है, वो अभी तक हमें ढूंढने नहीं आई है। सचिवन, आखिर तुम कब आओगी? जियू 2 बार हो चुकी है, तुम्हें न देखकर उसे डर लग रहा है। लगता है मैं अपना फोन लाना भूल गई। कहीं काम के सिलसिले में कोई मुझे ढूंढ तो नहीं रहा होगा? मैं भी अपना फोन नहीं लाई। कोई बात तो नहीं होगी ना? लुबेचेन को तीनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। दीदी, आपका ये स्विमर सूट बहुत ही पुराना और भद्दा है। कहीं आपने इसे कूड़ेदान से तो नहीं उठाया? कहीं आप पूल का पानी गंदा ना कर दें? वाकई गंदी सोच वाले इंसान को हर चीज गंदी ही नजर आती है। अनीफे,
त्यान त्यान की फिगर बहुत अच्छी है। वो फटे कपड़ों में भी सुंदर लगती है। उसे छोड़ो, चलो। अनित्यान को क्या लगता है कि उसकी फिगर अच्छी है तो वो बहुत महान है। अगले कुछ दिनों में मैं भी एक कप करवा लूंगी। उसे लगता है कि वो मेरा मुकाबला कर सकती है। अन्नी फे, उसने 3 बच्चों को जन्म दिया है, फिर भी उसका शरीर इतना अच्छा कैसे है? इसमें अच्छा क्या है? अगर उसमें हिम्मत है तो अपना पेट दिखाकर तो देखे, पक्का उस पर निशान होंगे। और वो बहुत भद्दा होगा, इसलिए तो वो उसे छिपाती फिरती है। अन्नी फे, तुम्हारी जुबान तो सच में बहुत कड़वी है। जियांग जिन तो अंधा हो गया है, जो उसे अनित्यान पसंद है। ये जियांग जिन पहले भी हमेशा अनित्यान के पीछे ही पड़ा रहता था। अन्नी फे, क्या तुमने पहले जियांग जिन का पीछा नहीं किया था? लेकिन उसने तो तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मेरे मंगेतर लुबई चेन है, जियांग जिन तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। जियांग जिन, क्या तुम्हें मेरी बहन पर हमेशा से क्रश नहीं था? वो अब 3 बच्चों की माँ बन चुकी है। बच्चों का असली बाप एक बूढ़ा आदमी है। या तो तुम उस बूढ़े आदमी से बात करके देखो कि क्या तुम अनित्यान को उसके साथ बांट सकते हो। ये फे, तुम्हारी जुबान बहुत गंदी है, इसे जाकर अच्छी तरह से धो लो। अनित्यान, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, भले ही तुम्हारे सच में 3 बच्चे हों, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियांग जिन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे मंगेतर लुबई चेन है, उनके सामने तुम्हारी क्या औकात है? तुम बार बार लुबई चेन को अपना मंगेतर कहती हो। अगर वह तुमसे इतना प्यार करता है तो हिम्मत है तो उसे यहाँ बुलाओ। बिल्कुल सही कहा। वह हमेशा खुद को लुबई चेन की मंगेतर कहती रहती है। पता नहीं यह सच है या झूठ। शायद वह हमसे झूठ बोल रही है। अगर मैं लुबई चेन को बुलाती हूँ तो लुबई चेन पक्का यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर अनित्यान में हिम्मत है तो वो अपने 3 बच्चों के असली पिता को यहाँ बुलाए। मैं अभी लुबई चेन को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। मेरे बच्चों का पिता कौन है? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जियांग जिन, तुमने देखा, अनित्यान घबरा गई है। उसके 3 बच्चों का पिता एक बूढ़ा आदमी है जिसके पैर कब्र में है। वो तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। मैंने उस समय सुना था कि अनित्यान 19 साल की उम्र में गर्भवती हो गई थी, इसलिए उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इतनी छोटी उम्र में बच्चे पैदा करना वाकई बेशर्मी और निर्लज्जता की बात है। तियान, मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं है। तुम मुझे सच बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनीफे, ये तुमने खुद मुसीबत मोल ली है। हाँ, मैंने 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन मेरे बच्चों का पिता कोई बूढ़ा आदमी नहीं है। लुबई चेन ही मेरे बच्चों का असली पिता है। अनित्यान, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? अनित्यान, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अनहीफे, मुझे तुम्हें पीटने पर मजबूर मत करो। अनित्यान झूठ बोल रही है। वो बेशर्मी से कह रही है कि उसके बच्चे लुबई चेन के हैं। तुम उसे क्यों नहीं मारते? अनित्यान, बच्चे रो रहे हैं, क्या तुम उन्हें देखने जाना चाहती हो या नहीं? लुबई चेन यहाँ कैसे हो सकते हैं? लुबई चेन ने सिर्फ अनित्यान को बुलाया है, अनीफे को नहीं। उन तीनों का आखिर क्या रिश्ता है? बच्चे, अनित्यान के 3 बच्चे सच में लुबई चेन के हैं। वो सीधे यहाँ कैसे आ गए? क्या उन्होंने सुन लिया? सब खत्म हो गया। ये सब बकवास थी। मैंने सिर्फ अनीफे को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कहा था। बेचैन, क्या आप मुझे लेने आए हैं? ज्यूअर लगातार रो रही है और अपनी माँ को ढूंढ रही है। बच्चे कहाँ हैं? किस हक से? आखिर क्यों? अनित्यान और लुबई चेन का आखिर क्या रिश्ता है? लुबई चेन है। अनीफे, अनित्यान ने सच में लुबई चेन के बच्चों को जन्म दिया है। क्या तुम उसकी मंगेतर नहीं हो? क्या अन परिवार में 2 बहनें एक ही आदमी के साथ रहने वाली है? तुम अन परिवार के लोग सच में बहुत बिगड़े हुए हो। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं ही लुबई चेन की असली प्रेमिका हूँ। अनित्यान तो लुबई चेन की एक मामूली सचिव है जो उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। अगर यकीन नहीं है तो अगले महीने देखना कि लुबई चेन से शादी कौन करता है। ज्यूअर रोई भी नहीं। मम्मी जल्दी आओ और हमारे साथ खेलो। ठीक है। तुम लोग पहले खेलो, मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ बातें करनी है। इनका ध्यान रखना। जी। आप क्या कर रहे हैं?
लो जोंग, आप शायद इसलिए तो ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि मैंने आपको बच्चों का पिता बताया, और अब आप मुझे मजबूर करेंगे। तुमने ये क्या पहना है? स्विम सूट है। ये किसे नहीं दिख रहा कि ये एक स्विम सूट है? कपड़े फटे हुए हैं और पता नहीं किसे दिखाने के लिए घूम रही हो। फट गया? कहाँ से फटा है? कमर पर। ये तो वाकई में फट गया है। मैं ये फटा हुआ स्विम सूट पहनकर इतने लोगों के सामने डींगे हाँक रही थी। ये तो वाकई बहुत शर्मनाक है। बच्चे यहाँ हैं, बाद में कभी उसे ये पहनने का मौका दे देंगे। इसे पहन लो। ठीक है। अरे संभल के। लू बेचैन, जल्दी दरवाजा खोलो। मैं अन्नी फे हूँ। लू झोंग, मुझे लगता है कि मुझे बच्चों को लेकर पहले वापस चले जाना चाहिए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अनईफे से कह दो कि मेरे पास समय नहीं है। अंजी, मुझे खेद है, लू झोंग अभी व्यस्त हैं और उनके पास अभी आपसे मिलने का समय नहीं है। उस कमीनी अन्नी त्यान ने आखिर क्या चाल चली है? लू बेचैन के घर में इस तरह रह रही है जैसे कि वो सच में उसके बच्चों का बाप हो। मैंने सब देख लिया है। अनीफे, अनीतियान अंदर ही है ना? तुम्हें क्या लगता है कि लू झोंग आखिर किस काम में इतने व्यस्त होंगे? अनयीफे, हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करें? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे लू बेचैन और अनयीतियान ही एक परिवार है। कहीं तुम कोई दूसरी औरत तो नहीं हो? तुम बकवास कर रही हो, मैं ऐसी नहीं हूँ। ये दूसरी औरत क्या होता है? अनीतियान तो बस लू बेचैन की सेक्रेटरी ही है। आज वो अपने एक रिश्तेदार को लाए हैं जिसका बच्चा लगातार रो रहा था। अनीतियान तो बस बच्चे को देखने आई है। मैं लू बेचैन की असली गर्लफ्रेंड हूँ। वो भला मुझसे बच्चों की गंदगी साफ क्यों करवाएंगे? तो ऐसी बात है तभी तो मैं कहूँ, लू झोंग सच में आपका बहुत ख्याल रखते हैं। वह भला लू बेचैन के बच्चों की माँ कैसे बन सकती है? क्या अनीतियान की इतनी औकात है? वो जिसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो किसी बूढ़े का नाजायज बच्चा है। वो पहले ही 60-70 साल का है। पिछली बार मेरी माँ ने अपनी आंखों से उस बूढ़े को उसे एक शानदार गाड़ी में लेने आते देखा था। कितनी घटिया बात है। वह किसी के भी साथ सो सकती है। जी हुए, डरो मत, ये तो बस खूबसूरत पटाखे हैं। लू झोंग, मैं अब कोई बच्ची नहीं। मुझे पता है कि तुम डरती नहीं हो, लेकिन जब छोटे बच्चे इतने सभ्य हो रहे हैं तो अगर मैं कुछ ना करूं तो मैं बच्चों से भी कमतर लगूंगा। भैया, यह कितना सुंदर है। मैंने इतने सुंदर पटाखे पहले कभी नहीं देखे। शायद ये पटाखे लू अंकल ने ही लगवाए हैं। वो त्यान त्यान को रिझाना चाहते हैं। चलो बच्चों, हमें सोने जाना है। जाओ, मम्मी के साथ जाओ। शुभ रात्रि अंकल। शुभ रात्रि। चलो। डेंगलियांग, तुम्हारे हिसाब से प्यार बड़ा है या परिवार? लू झोंग, मैंने आपको कभी किसी महिला के लिए इतना परेशान होते नहीं देखा। भले ही अनियतियान के बच्चे हैं, लेकिन आप उनके बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मालिक की तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है। प्यार बदला जा सकता है, पर आपके करीबी रिश्तेदार कुछ ही होते हैं। मालिक सिर्फ एन परिवार की बड़ी बेटी को पसंद करते हैं। नीचे आओ। आओ जुएर। शुक्रिया अंकल। कोई बात नहीं, और तुम भी। शुक्रिया अंकल। इसकी कोई जरूरत नहीं है। लू झोंग, हमें अपने घर ले जाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया अंकल। कोई बात नहीं सेक्रेटरी एन, अब से मेहनत से काम करना, वही मेरे लिए आपका शुक्रिया होगा। आप निश्चिंत रहें लू झोंग, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहूंगी। तो अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय अंकल। हेलो दादी लू। तितियान, हमें मिले हुए काफी समय हो गया है। क्या तुम आज घर पर खाने के लिए आ सकती हो? अभी? हाँ, अपने तीनों बच्चों को साथ लेकर लू परिवार की पुरानी हवेली पर आओ। चेन एयर के दादाजी की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है
बच्चों के आने से घर में रौनक होगी, शायद इससे मालिक की सेहत और भी सुधर जाए। जी दादी लो, बच्चों अपने सबसे पसंदीदा कपड़े पहन लो, मम्मी तुम्हें एक बड़ी हवेली में घुमाने ले जाएगी। महारानी जी, क्या हम किसी राजकुमार की पार्टी में जा रहे हैं? सुश्री और बच्चों, आपका स्वागत है। वाह टियाना टियान, क्या हम किसी महल में पहुंच गए हैं? यह कितना सुंदर है। ये अंकल लू का घर है, थोड़ी देर में हम उनके दादाजी और दादी जी से मिलेंगे। तो अंकल लू का घर ऐसा है, तभी तो वे इतने सुंदर दिखते हैं। अंकल लू महल में रहने वाले राजकुमार हैं। तुम हर समय बस राजकुमारों और राजकुमारियों की ही बातें करती रहती हो जीवर, तुम सच में एक कल्पनाशील लड़की हो। चलो दादी लो। मेम साहब, आपको क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। ये दोनों बच्चे बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे चेनर बचपन में दिखता था। ये क्या मामला है? क्या ये कोई इत्तेफाक है? दादी लो। नमस्ते सुंदर दादी। नमस्ते सुंदर दादी। नमस्ते सुंदर दादी। नमस्ते नमस्ते। सुंदर दादी, आप में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हारी बातें कितनी मीठी हैं, पर दादी तुम्हें बहुत पसंद करती है। दादी लो, ये मेरी छोटी बेटी है, इसका नाम जीवर है। ये सबसे बड़ा है जीव है, और ये दूसरा है जीव है। ये सभी सितंबर में पैदा हुए थे, इसलिए इनके नामों में 9 शब्द आता है। जीवर, जीव है, जीव जुए, नाम बहुत सुंदर हैं। आओ कृपया अंदर आइए। सुंदर दादाजी, सुंदर दादाजी। दादाजी आप परेशान मत होइए, लंबी सांस लीजिए। अरे ओ बुढ़े, तुम बच्चों को देखकर इतने उत्साहित हो जाते हो। अगर तुमने अपने खुद के पोते के बच्चों को देख लिया तो कहीं खुशी के मारे बेहोश ना हो जाओ। सुंदर दादाजी, क्या आप कैंडी खाना चाहेंगे? इतना ज्यादा उत्साह भी ठीक नहीं है। आप लोग जल्दी से दादाजी को कमरे में वापस ले जाकर आराम करवाइए। दादाजी क्या कहना चाहते हैं? कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा? मेरे प्यारे पड़पोते और पड़पोती, मैं तुम्हारा दादा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। तुम लोग पहले वहाँ जाकर खेलो, ठीक है? क्या चेनेयर ने अपनी जवानी में सच में कोई बेवकूफी की थी? नहीं, मुझे जाकर पूछना ही होगा। दादी जी, क्या दादाजी ठीक है? तुम थोड़ी देर बैठो, मैं जरा देख कर आती हूँ। हेलो दादी, क्या बात है? चेनेयर, दादी ठीक है? क्या मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती? नहीं दादी, मैं काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हें थोड़ी देर में वापस फोन करता हूँ। क्या आज रविवार नहीं है? क्या तुम खाना खाने आ रहे हो? दादी, मैं आजकल बहुत व्यस्त हूँ, आज वापस नहीं आ पाऊंगा। तो फिर मैं टियाना टियान से कह दूंगी कि तुम नहीं आ रहे और हम खुद ही खाना खा लेंगे। रुकिए दादी, आपने अभी किसका नाम लिया? मैंने आज टियाना टियान और उसके 3 बच्चों को घर पर खाने के लिए बुलाया है। अगर तुम नहीं आ रहे हो तो हम पहले ही खा लेंगे। अब मेरा काम खत्म हो गया है, मैं बस अभी वापस आ रहा हूँ। हालांकि दादाजी इन परिवार की बड़ी बेटी को पसंद करते हैं, लेकिन मुझे टियाना टियान ज्यादा पसंद है। ये दोनों बच्चे बिल्कुल चेनेयर के बचपन जैसे दिखते हैं। काश ये सच में चेनेयर के ही बच्चे होते। पता नहीं क्यों दादाजी लगातार गुस्सा कर रहे हैं और कोई भी उन्हें शांत नहीं कर पा रहा है। मैं जाकर देखती हूँ। दादुलू, आपको क्या हुआ? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? प्यारे दादू, आप ये टॉफी खाइए, इसे खाकर आप खुश हो जाएंगे। गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। क्या यह बहुत मीठा है? मीठा खाने से मन को अच्छा महसूस होगा। दादाजी, अब हम गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है? दादाजी, यहाँ से आपके बाल खड़े हो गए हैं। दादाजी अपनी जवानी में जरूर बहुत हैंडसम रहे होंगे।
दादाजी, कपड़े ठीक से पहनने पर आप और भी अच्छे लगेंगे। मेरे परपोते और परपोतियाँ वाकई बहुत प्यारे हैं। दादाजी, लू अब नाराज नहीं है और मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, सही कहा। हम इतने समय से उनकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन दादाजी लू को मुस्कुराते हुए पहली बार देख रहे हैं। दादाजी लू, आइए, थोड़ा पानी पी लीजिए। क्या अब आपको पहले से बेहतर लग रहा है? क्या तुम लोगों ने नहीं कहा था कि वो गुस्सा कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो डर ही गई थी। अभी कुछ देर पहले वह सच में बहुत नाराज थे और चीजें फेंक रहे थे, पर अब वह ठीक लग रहे हैं। उन्हें बच्चे बहुत पसंद है। आखिरकार उन्हें काबू करने वाला मिल ही गया। सुनिए, क्या आप हमारे साथ खाना खाना चाहेंगे? मुझे पता है आप क्यों नाराज थे। क्या इसलिए क्योंकि मैंने आपको बाहर खेलने नहीं जाने दिया? कोई मुझे नहीं समझता, कोई भी नहीं समझता। एक दिन तुम सब मुझे गुस्से से मार डालोगे। मालकिन, छोटे मालिक वापस आ गए हैं। अंकल लू, जीवर, आओ। अंकल लू को गले लगाने दो। अंकल लू, आप आ गए। मुंह खोलो। अंकल लू, आपका घर तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल एक महल जैसा। अगर जीवर को ये पसंद है तो क्या भविष्य में यहीं रहोगे? ये जगह चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, ये मेरा घर नहीं है। मुझे अभी भी मेरा और त्यान त्यान का घर पसंद है। क्या होगा अगर अंकल लू त्यान त्यान के साथ रहने लगे? क्या सच में? ये अंकल, आप कर सकते हैं। जरूर। दादाजी, मैं आपसे मिलने आया हूँ। प्यारे बच्चों, चलो पहले बाहर चलते हैं ताकि दादाजी आराम कर सके। चलो। दादाजी, आज तो आप काफी बेहतर लग रहे हैं। उम्मीद है कि आप जल्दी बोलना शुरू कर देंगे। अरे मूर्ख लड़के, पत्नी और बच्चे तुम्हारी आंखों के सामने हैं, फिर भी तुम उसे शादी करके घर नहीं ला रहे ताकि वे आधिकारिक रूप से इस परिवार का हिस्सा बन सके। वो अन यी तियान मेरी सेक्रेटरी है और वे तीनों बच्चे उसी के हैं। अगर आपको वे पसंद है तो मैं उसे बच्चों के साथ आपका मन बहलाने के लिए यहाँ बुला सकता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद आपको एक वारिस दूं, मुझे माफ करना। इन दिनों काम का बहुत बोझ है और शरीर बहुत कमजोर हो गया है। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे अपनी सेहत सुधारने की जरूरत है। अन्य ये फे के साथ बच्चे न पैदा करने के लिए तुम कुछ भी बोल सकते हो। सेक्रेटरी अन, जरा मेरे साथ आओ। लोजंग, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? लूजोंग, पास मत आना, आपकी तो मंगेतर है। अगर आप और पास आए तो मैं चिल्लाऊंगी और दादा दादी सुन लेंगे। तुम्हें क्या लगा मैं क्या करने वाला हूँ? भले ही आप दिखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं दूसरों के मर्दों को कभी नहीं छूती। मुझ पर दवा लगाओ। ये इतना बड़ा लाल निशान कैसे हो गया? क्या आपको एलर्जी हुई है? पानी में जाते ही ऐसा हो जाता है। तो फिर भी आप हमारे साथ पानी में खेल रहे थे। क्या ये खुद मुसीबत मोल लेना नहीं है? तुम फालतू की बातें मत सोचो। माना कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम मेरी तरफ आकर्षित होने की कोशिश मत करना। मैं और आप पर आकर्षित? मुझे मर्दों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। 3 बच्चों की माँ बन चुकी हो और फिर भी कहती हो कि मर्दों में दिलचस्पी नहीं है। बताओ तुम्हारा पूर्व पति कौन है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? हेलो, क्या हुआ? लू जोंग, अगले हफ्ते आपकी और मिस एन की शादी के लिए बैंक्वेट हॉल में वेस्टर्न और चाइनीज दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। जो भी ठीक लगे। आगे से ऐसी छोटी बातों के लिए सीधे मुझसे मत पूछना। जब तुम्हारी मंगेतर है ही तो मुझे क्यों फंसा रहे हो, कमीना आदमी? जी और जुजुए, जूहे, दादी और बाकी सब कहाँ हैं? तियन तियन को शायद कुछ काम था, इसीलिए वह बच्चों को लेकर पहले ही घर चली गई। ठीक है। चेनार, यहाँ आओ, दादी को तुमसे कुछ पूछना है। क्या हुआ दादी? चेनेर, क्या तुम कभी किसी औरत के साथ बिना किसी बचाव के सोए हो?
नहीं दादी, आप इन सब बातों में मत पड़िए। मैंने देखा कि जूहे और जुजुए बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसे दिखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कहीं वे तीनों तुम्हारे ही बच्चे तो नहीं है? अभी भी वहाँ बुद्धुओं की तरह क्यों खाए हो? वे तुम्हारी ही औलाद हैं। दादाजी अन्य फे को बहुत पसंद करते हैं। अगर वे तीनों बच्चे सच में उनके अपने होते तो दादाजी शायद सदमे से मर जाते। नहीं दादी माँ, आप बस ज्यादा सोच रही हैं। हालांकि ये दोनों बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन बच्चे तो आखिर एक जैसे ही दिखते हैं ना। बेहतर होगा कि तुम अपनी बातों को अच्छी तरह समझ लो, लेकिन क्यों किसी औरत को गर्भवती करके उसकी जिम्मेदारी से पीछे मत हटना। अकेले बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है। दादाजी, दादाजी, क्या हुआ दादाजी? सुनिए, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं भविष्य में फिर कभी ऐसा नहीं कहूंगी। क्या तुम्हारी मर्जी के मुताबिक अनयीफे से शादी करना काफी नहीं है? कोई यहाँ आओ जल्दी। उठिए। एम्बुलेंस बुलाओ। क्या हाल है? दादाजी की हालत ठीक नहीं लग रही है। बेचैन, बिना वजह दादाजी को परेशान करना बंद करो। दादाजी को अब और तनाव नहीं लेना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, ये सब मेरी गलती है। क्या हाल ही में ऐसी कोई बात है जिससे दादाजी को खुशी मिल सके? अगले हफ्ते बेचैन और अनीफे की शादी होने वाली है। यही वो बात है जिसकी दादाजी को हमेशा चिंता रहती थी। यह तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है कि दादाजी अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जल्द ही होश में आ जाएंगे। अनित्यान, मुझे माफ कर दो। अगर जुअर को ये पसंद आई तो क्या हम हमेशा के लिए यहाँ रहें? सच में ये जगह चाहे कितनी भी सुंदर हो, पर ये मेरा घर नहीं है। मुझे मेरा और तियन तियन का घर है पसंद है। तो क्या होगा अगर लू अंकल और तियान तियान एक साथ रहें? लू अंकल मम्मी को पटाने में बहुत धीमे हैं। जब तक वो हमारे डैडी बनेंगे तब तक शायद मेरे अपने बच्चे हो जाएंगे। ह्यूमन उनकी मदद करनी होगी। हो सकता है कि लू अंकल हाय हमारे असली डैडी हन। हाँ, हम लू अंकल के साथ डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। ये डीएनए टेस्ट क्या होता है? हम लू अंकल के बालों का एक गुच्छा काट लेंगे। इस तरह से हम डीएनए टेस्ट कर पाएंगे। ये वो निशानी है जो डैडी ने मम्मी को दी थी। अगर लू अंकल सच में हमारे डैडी हैं तो वो इस अंगूठी को जरूर पहचान लेंगे। वाह, मान गए। तुम तो बड़ी चालाक निकली। जुअर जुजुए, तुम दोनों चुपके से लू अंकल के पास जाओ। मैं यहाँ घर पर सब संभालूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी काम खत्म करके जल्दी आ जाइए। इतना बादा हीरे का खिलौना। लू अंकल मैना और जुजुए बस आपकी कंपनी पहुंचने हैं वाले हैं। ह्यूमन आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नमस्ते, मैं लूजोंग से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ। ये किस घर का बच्चा यहाँ परेशान करने आया है? मैं व्यस्त हूँ, एक तरफ हो जा। तो अब हमें अंकल लू के नीचे आकर हमें लेने का इंतजार करना होगा। क्या यही वो दस्तावेज हैं जो आपने एक हफ्ते में तैयार किए हैं? सब कुछ फिर से करो। उन्होंने अभी तक मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? अंकल लू आज बहुत व्यस्त हैं। कितना चिड़चिड़ा बच्चा है। तुम यहाँ आंखों में क्यों खटक रहे हो? तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। तुम लात क्यों मार रही हो? जल्दी मेरी बहन से माफी मांगो। मैं तुम लोगों से माफी मांगू? मैं लू झोंग की बहुत खास कर्मचारी हूँ। तुम दोनों बेकार की चीजें यहाँ से दफा हो जाओ। बुरी औरत, तुम इंतजार करो। लू जोंग तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। क्या बोल रहे हो छोटे बच्चे? ये मत समझना कि मैं बच्चों को नहीं पीटती। सावधान रहो वरना मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। बुरी औरत, तुम बस इंतजार करो। अंदर आओ। लू जोंग, यह वो प्रपोजल है जिसे मैंने एक हफ्ते में तैयार किया है।
पूरे हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद इसे ऐसा बनाया है। अकाउंट्स विभाग में जाओ। माफ कीजिएगा लूजोंग, मैं इसे फिर से सुधारूंगी। कृपया मुझे नौकरी से मत निकालिए। तुम लाइलाज बेवकूफ हो। सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। अब दफा हो जाओ। बुरी औरत, अब तुम लू जोंग द्वारा निकाले जाने का इंतजार करो। आखिर वो छोटा बच्चा है कौन? किस हक से उसने कहा कि मुझे निकाल दिया जाएगा? और वैसा ही हो रहा है। तुमने क्या कहा? लूजोंग, नीचे 2 बच्चे हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं और कंपनी के काम में बाधा डाल रहे हैं। मेरा प्रपोजल ठीक से नहीं बन पाया क्योंकि उन्होंने मुझे परेशान किया था। बच्चे, वो ज्यूअर है। लूजोंग, क्या आप उन दोनों बच्चों को जानते हैं? वे अब से मेरे बच्चे हैं। तुमने कहा कि वे बहुत बदतमीज और अड़ियल है। वे 2 बच्चे तो लूजोंग के बच्चे निकले। मुझे माफ कर दीजिए लूजोंग, मुझे एक और मौका दीजिए। भैया, आपने ऐसा क्यों कहा कि उस बुरी औरत को नौकरी से निकाल दिया जाएगा? क्या आप उसे बस डरा रहे थे? जब उस बुरी औरत की फाइलें जमीन पर गिरी तो मैंने बस एक नजर डाली थी। इतना घटिया टेंडर प्रस्ताव अंकल लू को दिखाने के लायक भी नहीं है। मैं अपने पैरों से भी उस औरत से बेहतर प्रस्ताव लिख सकता हूँ। वाह भैया, आप बहुत बढ़िया हैं। अंकल लू नीचे आने वाले हैं। आखिरकार मैं अंकल लू से मिल पाऊंगा। मैं अंकल लू के साथ डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। तब सच्चाई पूरी तरह सामने आ जाएगी। हे भगवान, कृपया आशीर्वाद दें कि अंकल लू ही हमारे डैडी हों। मुझे लगता है कि जूहे और जीवजुए बचपन में बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखते थे। क्या तुम्हें लगता है कि वे तीनों तुम्हारे बच्चे हो सकते हैं? पता नहीं जुएर मुझसे क्या बात करने आ रही है। उम्मीद है कि वो मेरे साथ डीएनए टेस्ट करवाने के लिए मान जाएगी। हेलो भैया, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, वह वाकई जल्द ही किसी दूसरी औरत से शादी करने वाला है। अंकल लू बड़े झूठे हैं और कहा था कि वह हमारे डैडी बनेंगे। सच में मर्दों की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चलो हम वापस चलते हैं, हम ही उसे नहीं चाहते। जुएर, नमस्ते। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है। वे कहाँ गए हैं? मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। मैं अब उससे कभी बात नहीं करूंगी। बुरा आदमी कहता है कि वह हमारी तियान को पसंद करता है और फिर भी किसी और औरत से शादी कर रहा है। मैं तुम्हें पीटूंगी, मैं तुम्हें पीटूंगी। कोई बात नहीं जुए, हम तीनों भी मम्मी का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। अरे, डैडी ने मम्मी को जो अंगूठी दी थी वह कहाँ गई? शायद घर आते वक्त रास्ते में गिर गई होगी। मुझे पता है वो कहाँ गिरी है। हमें लू ग्रुप वापस जाकर ढूंढना होगा। बच्चों, तुम सब दरवाजे पे क्यों खड़े हो? क्या मम्मी का स्वागत कर रहे हो? हाँ जी, मम्मी, हमने आपको बहुत याद किया। लूजोंग मम्मी को छोड़ने आए हैं, वो गाड़ी पार्क कर रहे हैं। लूजोंग को तुमसे शायद कुछ काम है। मम्मी, अंकल लू ने हमें बहुत निराश किया है। क्या आप उन्हें घर आने से मना कर सकती हैं? अन्यत्यान, बच्चों, पहले तुम लोग अंकल लू को बहुत पसंद करते थे ना? ज्योर, क्या हुआ तुम्हें? हम चाहते थे कि अंकल लू हमारे डैडी बने, पर वह जल्द ही किसी और औरत से शादी करने वाले हैं। मैं अब उनसे कभी बात नहीं करूंगी। हमें अंकल लू बहुत पसंद है, लेकिन अंकल लू ने हमें बहुत निराश किया है। हालांकि बच्चे आमतौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहते, पर असल में वे एक पापा के लिए बहुत तरस रहे हैं। जीवजुए, क्या अंकल लू के लिए दरवाजा खोलोगे? जीवर और बाकी सब
मुझसे आखिर क्या बात करना चाहते हैं? अनित्यान, लो जोंग, मेरे तीनों बच्चों का मूड आजकल थोड़ा खराब है, इसलिए मैं 1 हफ्ते की छुट्टी ले रही हूँ ताकि उन्हें बाहर घुमाने ले जा सकूं। लू जोंग को शादी की अग्रिम शुभकामनाएं। ऐसा नहीं है अनित्यान, मेरी बात तो सुनो। लू जोंग, आप जो भी फैसला करें वो आपकी मर्जी है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मम्मी मुझे माफ कर दो। डैडी ने आपको जो हीरे की अंगूठी दी थी, मैंने उसे खो दिया है। क्या? शादी ही तो है, बस एक पल के लिए आंखें बंद करो और सब हो जाएगा। बताओ तो, मुझे अनीफे को देखते ही इतनी नफरत क्यों होती है? मैं उसके साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहता। मुझे बताओ, दादाजी को उसमें क्या पसंद है? शादी के बाद तलाक भी तो हो सकता है, बस तुम्हारी त्यान त्यान को तुम्हारा 3-5 साल इंतजार करना होगा। त्यान त्यान इतनी अच्छी है, वो मेरा इंतजार क्यों करेगी? मेरी क्या हैसियत है? तुम कहाँ जा रहे हो? वापस ऑफिस। धीरे जाओ। मम्मा, मिल गया। चलो। तुम सब यहाँ कैसे आए? तुम्हें इससे क्या लेना देना? जाओ जाकर शादी कर लो। मुझे तुमसे नफरत है। मुझे तुमसे नफरत है। मुझे तुमसे नफरत है। लू जोंग, मैं यहाँ अपना इस्तीफा देने आई हूँ। अब से हम अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे और एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे। त्यान त्यान, मम्मा, आगे से आप अपनी सारी अंगूठियां हाथ में ही पहनना ताकि वो खो न जाएं। मम्मा, डैडी हमें जरूर ढूंढ लेंगे। जरूर ढूंढ लेंगे। माँ, क्या मैं वाकई लू परिवार में शादी करने जा रही हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये सच नहीं है। तुम जल्दी से मुझे चिकोटी काटो। मुझे अब भी लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। ओ मेरी पागल बच्ची, मैं तुमसे कह रही हूँ, कल हमारे घर समाज की कई नामी गिरामी सहेलियां आई थीं। सबने बहुत सी अच्छी चीजें तोहफे में दी हैं। हालांकि वे सब मुंह से बधाई बधाई कह रही थीं, लेकिन असल में उनके दिल में बहुत जलन हो रही थी। ये तो वो खुशकिस्मती है जो वे चाहे जितना जल ले, पर उन्हें कभी नहीं मिल सकती। सही कहा। मेरी बेटी कितनी काबिल है कि उसने लू बेचैन तक को अपना बना लिया। क्या बात है? लू जोंग, हम आज के लिए आपकी ड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट हैं। आज आपकी शादी है। शांत रहो। लू जोंग अब तक तैयार क्यों नहीं हुए? डैंग असिस्टेंट, लू जोंग अभी भी सो रहे हैं। 11 बज चुके हैं। 12 बजे शादी शुरू हो जाएगी। हमारी उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं हुई, कहीं वे गुस्सा न हो जाएं। डैंग असिस्टेंट, क्या बात है? एंड सेक्रेटरी, क्या आप लू जोंग के घर आ सकती हैं? आपकी जरूरत है। मुझे माफ करिए, मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। क्या आपने इस्तीफा दे दिया है? एंड मिस, कृपया मदद करें। केवल आपके आने पर ही लू जोंग बिस्तर से उठेंगे। केवल आप ही हैं जिनके आने पर वे किसी को नहीं डांटेंगे। लेकिन अगर एंड मिस आई तो लू जोंग उनके साथ भाग तो नहीं जाएंगे। माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। अगर लू बेचैन को कोई काम है तो उन्हें खुद मेरे पास आने दे। मम्मी, क्या आप भी दुखी हैं कि लू अंकल शादी कर रहे हैं? मुझे दुखी होने की क्या जरूरत है? मुझे लगा था कि मम्मी भी लू अंकल को पसंद करती हैं। मेरे पसंद करने या ना करने से क्या फायदा? वे अनीफे से शादी करने वाले हैं और मैं कभी भी दूसरी औरत नहीं बनूंगी। नहीं, मम्मी लू बेचैन को बिल्कुल पसंद नहीं करती।
लू जोंग, चलो अस्पताल चलो। अभी आधे घंटे में नहीं हो पाएगा, सारे मेहमान पहले ही आ चुके हैं। क्या तुम जल्दी में हो, या फिर तुम ही जाकर ये शादी कर लो? लू जोंग, लू जोंग, कितनी सुंदर लग रही हो शाओफी, तुम्हें बधाई हो। जल्द ही तुम आधिकारिक तौर पर श्रीमती लू बनने वाली हो। उस अन यी तियान की क्या औकात है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारा आदमी छीनने की कोशिश करे। शाओफी, मुझे सच में तुमसे जलन हो रही है, लेकिन पार्टी आधे घंटे में शुरू होने वाली है। मैंने वहाँ के मेकअप आर्टिस्ट से सुना है कि लू जोंग अभी भी सो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब शादी नहीं करना चाहते? बस बंद करो। लुबे चैन मुझे पागलों की तरह प्यार करते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो जब वो शादी में आएंगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। चलो देखते हैं। दादाजी, शादी शुरू होने वाली है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादाजी, क्या आप जल्दी होश में आ जाएंगे अगर मैं अनीफे से शादी कर लूं? देखो दिल की धड़कन कितनी तेज चल रही है, तुम्हारे दादाजी कितने खुश हैं। तुम जल्दी से शादी वाली जगह पर जाओ। अरे बाप रे, ये धड़कन बहुत तेज है, ये भी ठीक नहीं है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। दादाजी, आप शांत हो जाइए, बस आप सुरक्षित रहें, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं अभी वापस जाता हूँ। अगर मैं अब भी नहीं जागा तो गुस्से के मारे मर ही जाऊंगा। अरे आप जाग गए। शादी वाली जगह पर जाओ। क्या आप अनही फे को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, चाहे अमीरी हो या गरीबी, बीमारी हो या स्वास्थ्य, सफलता हो या असफलता? क्या आप उन्हें मृत्यु तक बिना किसी शर्त के प्यार करेंगे? बहुत बढ़िया, मैं बहुत जल्द लुबे चैन की पत्नी बनने वाली हूँ। क्या आप अनही फे को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? मैं आखिर ये तुमने खुद अपने हाथों से मेरे लिए बनाए। अगर आप मेरी बुनाई को खराब समझते हैं तो मैं आपके लिए एक नई चीज खरीद सकती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। लो जोंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसलिए कि मैं आपको बच्चों का पिता मानती हूँ आप खुद को मजबूर कर रहे हैं? अरे संभल के। बेचैन, जल्दी हाँ कहो। मुझे माफ करना। बेचैन, तुम कहाँ जा रहे हो? आज तो हमारी शादी है। लो बेचैन, हमारी शादी दादाजी ने खुद तय की थी। बेचैन! दादाजी, क्या आप जाग गए? लो बेचैन, दादाजी खुद हमारी शादी में शामिल होने आए हैं, तुम नहीं जा सकते। तुम अभी तक गए नहीं। शुक्रिया दादाजी। बेचैन, तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुम बस अपना मुंह बंद रखो। मैंने क्या कहा था? अनीफे, वह एक रखेल की नाजायज औलाद है। लू बेचैन ने खुद कहा कि वह उससे प्यार नहीं करता। अन यी फे पहले कितना दिखावा करती थी, आखिर में वह ही बेशर्मों की तरह लू बेचैन के पीछे पड़ी थी। लू बेचैन, वापस आओ। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? तियान तियान। तुम यहाँ कैसे आए? लू अंकल, क्या ये शादी से भागना है? तियान तियान, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लू अंकल ने आखिरकार अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। लू बेचैन, असल में मैंने तुमसे झूठ बोला था, बच्चों के पिता मरे नहीं है। च्यूएर और बाकी सब भी हमेशा से अपने असली पिता को ढूंढना चाहते थे। मम्मी, लू अंकल आपके लिए अच्छे हैं, तो लू अंकल को हमारा डैडी बना लो, हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तियान तियान, क्या ये अंगूठी तुम्हारी है? हाँ, ये 6 साल पहले बच्चों के असली पिता ने मुझे दी थी। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या ये अंगूठी तुमने मुझे दी थी? मैंने तुम्हें 6 साल तक ढूंढा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया।
डैडी और मम्मी किस कर रहे हैं? किस कर रहे हैं?